बिलीव क्यों करती कि हम इतने पुराने कंपनी, ठीक है, मैं और मेरी टीम आई हुई है जो अलग अलग लोकेशन में, आप अगर कल्पतरू देखोगे तो अक्रॉस पूरा मुंबई के अंदर स्प्रेड ओवर है। चाहे आप है ना साउथ मुंबई बोल दीजिए, चाहे आप सेंट्रल मुंबई बोल दीजिए, चाहे आप है ना थाना बोल दीजिए, चाहे आप मीरा रोड बोल दीजिए, वी आर स्प्रेड अक्रॉस एवरीवेयर। आपको सारी जगह पे ये प्रोसेस, आपको सारे जगह पे जितने भी लोकेशन है सब जगह पे क्या आपको कल्पतरू का प्रोजेक्ट मिलेगा नहीं। कहीं पे हमने लार्जर डेवलपमेंट किया हुआ है, कहीं पे हमने एक स्टैंडर्ड बिल्डिंग वगैरह की, बट हमने डेवलपमेंट किया हुआ है। तो इट्स अ 55 ईयर्स ओल्ड कंपनी। तो हम आपको सेशन के हिसाब से डिवाइड करके हर एक टीम बंदा है वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। क्लियर गाइस? आप लोगों को कहीं पे भी ऐसा लगेगा बोरिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन, विल सॉल्व योर क्वेश्चन। आप लोग, कई लोग रियल एस्टेट से होंगे, कई लोग रियल एस्टेट से नहीं रहेंगे, ठीक है, तो आपका कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, वी आर रेडी टू केटर। आप भले वो सिंपल कोई भी है ना फालतू, डजेंट मैटर विद इट, बट जब तक कि आप लोग नहीं पूछोगे हमको पता नहीं चलेगा कि आप लोग हम लोग को सुन रहे हो या आप लोग अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। क्लियर गाइस? ক্লিয়ার স্যার। এই নীলিমেশ আমার ডায়েরিটা দেন। आप लोग सब लोग एक पर्टिकुलर मार्केट देखोगे, राइट, जिसमें आप लोगों को बोला गया करके कि अंधेरी मार्केट। अब अंधेरी मार्केट जो देखने जाओगे आपका स्प्रेड ओवर है, आपका अंधेरी ईस्ट भी है, अंधेरी वेस्ट भी है, ठीक है। तो हमारा कल्पतरू दोनों तरफ में प्रेजेंस है। कल्पतरू अंधेरी वेस्ट के अंदर भी प्रेजेंस है, कल्पतरू हमारा ईस्ट में भी प्रेजेंस है। हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले भी हैं, बट अभी फ़िलहाल नहीं है, इट्स गोइंग टू टेक टाइम, बट हम आपको हिंट दे देंगे। क्योंकि जब भी कोई मार्केट में आप विजिट करोगे तो एटलीस्ट आप कल्पतरू के बारे में बात कर सकते हो। जैसे एक लोखंडवाला के अंदर हमने वहाँ पे एक लैंड एक्वायर किया हुआ है जो रीडेवलपमेंट में जाने वाला है। रीडेवलपमेंट का है जो हम लोग वहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं, ठीक है। हमारा कल्पतरू यशोधन है जो हमारा अंधेरी वेस्ट के अंदर है, लल्लूभाई पार्क के अंदर, ठीक है। एक हमारा प्रोजेक्ट है कल्पतरू सॉलिटर जो प्रीमियम प्रोजेक्ट है जो अंधेरी वेस्ट में जूहू की तरफ है, राइट। प्लस हम और भी प्रोजेक्ट्स हमारे वेस्ट के अंदर आने वाले हैं। तो आपका अगर जब अंधेरी बोलता है, कोई भी कस्टमर बोलता है, इट्स नॉट श्योर कि वो सिर्फ अंधेरी मार्केट में पाई करेगा, ठीक है। वेस्टर्न अगर बोला जाता है तो वो कहीं पे भी जाता है, कहीं पे भी श्योर नहीं है कि कस्टमर को स्पेसिफिकली वो लोकेशन पे चाहिए। आज की तारीख में कस्टमर कहीं पे भी रोटेट होता है। आपको वेस्टर्न का कस्टमर ईस्ट में भी जाएगा, ईस्ट का कस्टमर वेस्ट में भी आएगा, बट कैसा रहेगा, वेस्टर्न का कस्टमर जो हेजिटेट होता है सेंट्रल में जाने के लिए, और सेंट्रल का कस्टमर हेजिटेट होता है वेस्टर्न में आने के लिए। ये दो मार्केट डिवाइडेड है। पूरा अगर आप ज्योग्राफी देखोगे बॉम्बे का तो दो साइड में डिवाइडेड है। एक पूरा आपका जो है वेस्टर्न है और एक आपका सेंट्रल है। तो सेंट्रल की कस्टमर जो वेरी हेजिटेट होते हैं वेस्टर्न में आने के लिए, बट देयर आर पीपल हु वांटेड टू कम इन वेस्टर्न, बट वेस्टर्न वाला जो है वो सेंट्रल में जाने के लिए हेजिटेट होता है। सेंट्रल हो गया आपका चेंबूर, भांडुप, विक्रोली, ये सब जो एरिया है जो आज की तारीख में डेवलपमेंट हो रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो लोग हेजिटेट होते हैं, राइट। तो आप अगर देखोगे कोई भी कस्टमर पूछेगा तो ज्योग्राफी होती है तो वेस्टर्न होता है, तो वेस्टर्न आपका सांता क्रूज से लेके फिर आपका बोरेवली तक का वेस्टर्न काउंट किया जाता है। उस पर्टिकुलर टिकट साइज़ के कस्टमर आपको ये पर्टिकुलर रेंज के अंदर और ये लोकेशन के अंदर आपको घूमते मिलेंगे। तो आपसे जब भी कोई बात करेगा करके अंधेरी में, तो आपको उसको कहीं ना कहीं कस्टमर को बताना है कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे भी है, ठीक है। आज की तारीख में कस्टमर जो देखता है वो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ब्रांड के ऊपर करता है, ठीक है। ब्रांड में क्यों करता है, बिकॉज उनको एक है ना अश्योरिटी रहती है कि डिलीवर होगा, उनको एक अश्योरिटी रहती है करके कि हमको क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। उनको एक अश्योरिटी रहती है करके ये डेवलपर का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो हर कोई चेक करता है, चाहे वो डिजिटल देखे, चाहे वो कॉलर से देखे, किसी से भी देखे, पर कस्टमर को अवेयरनेस रहता है और कस्टमर को ये जानकारी रहती है। तो आप जब भी बात करोगे ना तो कस्टमर को नॉलेज रहता है कि ये सब चीज़ होगा, उसको हल्का फुल्का बना बैकग्राउंड पता रहता है, बट आपको प्रमोट उस हिसाब से वो ब्रांड को करना है, ठीक है। जब कोई बोलता है कोई भी कहना, जो भी ब्रांड, चाहे मैं कल्पतरू आऊँ चाहे लोधावाला आएगा, तो वो हमेशा ब्रांड के बारे में बोलेगा, वो प्रीमियम बोलेगा। तो दो टाइप के सेगमेंट होते हैं, प्रीमियम सेगमेंट होते हैं जो क्वालिटी वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जो जिस टाइप की टेक्नोलॉजी वगैरह रहती है। हर कोई ना स्ट्रक्चर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, बट उसके जो मटेरियल्स, उसकी जो चीज़ें, उसकी जो है ना डिफरेंस होती है, वो हर एक है ना डेवलपर की डिफरेंस क्वालिटी होती है, ठीक है। जब हमने बताया करके कि हम 50 साल पुराने हैं, ठीक है, जस्ट टू गिव यू द बैकग्राउंड ऑफ कल्पतरू, कल्पतरू इज़ ए लिस्टेड कंपनी, ठीक है, रियल एस्टेट में नहीं है, और उनका KPTL है, KPTL है जो उनका कंस्ट्रक्शन कंपनी है,
बहुत फ्यू कंपनी है जिनकी कंस्ट्रक्शन ओन कंस्ट्रक्शन कंपनी है। जैसे अगर आप देखोगे लोधा, उसकी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है, बट रहेजा की बोलोगे, L&T की बोलोगे तो उनके खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी है। जब कोई बना डेवलपर जो होता है, ब्रांडेड डेवलपर होता है, उसकी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, तो बहुत सारा लर्निंग करता है। आप लोग भी जैसे ग्रेड में अपग्रेड करते हो, बराबर है। जैसे एक एग्जांपल, आपने 10th का गए तो आपने 10th की पढ़ाई करी, जैसे आपने 11th गए तो 11th की अलग अलग पढ़ाई, तो वो 10th की रिपीटेशन 11th पे नहीं होती, राइट। आपको कुछ नया टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें मिलती, तो नई लर्निंग मिलती। तो उसी तरह से जितने भी डेवलपर्स होते हैं वो लर्न करते रहते हैं कि क्या बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी, क्या बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देख सकते हैं। तो जो प्रीमियम बोला जाता है, कल्पतरु इज़ नोन टू बी एज अ प्रीमियम डेवलपर। तो प्रीमियम डेवलपर के अंदर अगर आ गया तो उसकी क्या रहती है कि सिर्फ वो नाम से प्रीमियम नहीं है, उसने लग्जरी बना लिया तो वो प्रीमियम नहीं है, उसकी क्वालिटी होती है, ठीक है। तो हमने क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया हुआ है। हमने वहाँ पे एस्पेक्ट्स, छोटे छोटे चीज़ें हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, आप भी जो एक बिल्डिंग में रहते हो, हर कोई एक बिल्डिंग में रहता है, तो वहाँ पे डिफरेंस एक आते होंगे, यार मेरे पे 4थे माले पे रहता हूँ, मेरे पास कम पानी आता है, राइट। मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ तो मेरे को कम पानी आता है, मैं 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर वालों को पानी ज़्यादा आता है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, राइट, जो बहुत मायने लगती है, हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान दिया जाता है, जो कल्पतरु देखा जाता है, जो प्रीमियम बोला जाता है। तो हम लोग अलग अलग टेक्निकल प्रेशर्स लगाते हैं। कई कई जगह पे हमारी ओवरहेड टैंक नहीं रहती, आपको ऊपर की टंकी नहीं रहती। नॉर्मली कैसा फंक्शन होता है, नीचे की टंकी में BMC का पानी आता है, फिर ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है, और ऊपर से छोड़ा जाता है। और कहीं हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर ऊपर टैंक नहीं रहता, नीचे की टैंक रहती है। जब नीचे की टैंक रहेगी तो फिर प्रेशर कैसा डिवाइड होगा, तो उस वजह से टेक्नोलॉजी वगैरह लगाया जाता है। तो अलग अलग किस्म की टेक्नोलॉजी लगती है। कोई भी ब्रांड रहेगा तो वो ब्रांड हमेशा अलग अलग डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी लगाता है। तो देयर इज़ अ प्रेशर पम्प, ठीक है, ये आप लोगों ने नहीं सुना होगा। जो प्रेशर पंप होता है और 2 टाइप का होता है, एक प्रेशर पंप होता है और इक्वल डिवीजन होता है पंप का, पानी का। तो प्रेशर पंप जो होता है वो आपके टॉप फ्लोर्स के ऊपर होता है। जो नीचे जितना जो प्रेशर आ रहा है 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर वाले को, सेम प्रेशर जो आता है वो 40 माले और 30वें माले पे आता है, डिवीजन नहीं होता है। जो टॉप फ्लोर पे होता है उसमें प्रेशर पंप लगा जाता है, और नीचे नॉर्मल आप देखोगे तो उसमें प्रेशर डिवीजन पंप्स रहते हैं। तो उसमें एक तरीके का पानी आता है। तो ये एक छोटा सा एक्सपेक्ट्स है, मैं इसीलिए आपको डिटेलिंग बता रहा हूँ कि आपको एक जनरल नॉलेज समझ में आए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रीमियम विच इज़, ठीक है। हर कोई सीमेंट यूज़ करता है, ओके, बट सीमेंट यूज़ करने के अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं, हम वो ब्लॉक की भी टेक्नोलॉजी अलग से, एक हमारा डिवीजन होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, वो टेस्ट करता है कि ये कितने ना प्रेशर के ऊपर ये टूट सकता है। वाई दैट इज़, वो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कभी भी अर्थक्वेक आया, ज़लज़ला आया, बराबर है, आप कितने से भी अच्छे से चीज़ बना लोगे ना, वो क्रैक तो रहेगा रहेगा, ठीक है। यू कैन नॉट फाइट विद द गॉड, ठीक है, और एक सर्टन टेम्परेचर, एक सर्टन लेवल पे, एक सर्टन लेवल तक के उसका कंट्रोल, उसका प्रेशर जो है वो पर्टिकुलर ब्रिक्स जो है वो झेल सकता है। तो उस वजह से हम लोग वो टेस्टिंग करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत माइन्यूटली हम लोग देखा करते हैं। आप हमारे कल्पतरु के कुछ प्रोजेक्ट्स पे जाओगे, जैसे थाना हो गया, वहाँ पे हमने पूरा ये डिस्प्ले किया होगा कि किस टाइप का हम पंप लगाते हैं, किस टाइप का पाइप लगाते हैं, किस टाइप का हम लोग ब्रिक्स लगाते हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कभी भी आप लोग को कभी भी मौका मिले तो थाना के अंदर हमारा वहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, वहाँ पे हमने पूरा डिस्प्ले किया है। हमने वैसे 3-4 प्रोजेक्ट्स पे किया था, साउथ मुंबई में मिलेगा आपको थाना में मिलेगा, ऐसे कई जगह पे हमने डिस्प्ले करके रखा है। दैट्स अ म्यूजियम विच इज़। तो जब भी कुछ गया, आपको अगर एनहेंस करना है, आपको आपकी लाइफ में बढ़ना है, ठीक है, कि कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी है, कैरियर आपको यहाँ पे ग्रो करना है, तो आपको ये सब चीज़ों के लिए, नॉलेज के लिए कभी भी आप थाना गए तो आप वहाँ पे थाना में जाके आधा घंटा स्पेंड कर लीजिए, आपको ये नॉलेज मिल जाए। हमारे वहाँ पे एम्प्लॉयज़, हमारे वहाँ पे पब्लिक है, वहाँ पे जब भी जाना रहेगा आप बता दीजिएगा, विल अरेंज, और हम आपको बता देंगे। इट इज़ ओनली फॉर द जनरल नॉलेज। आप जब जिस भी इंडस्ट्री में आए हो, ठीक है, चाहे FMCG हो, चाहे आप रियल एस्टेट हो, उस प्रोडक्ट का नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वी आर द पीपल हु गोइंग टू टीच, हु इज गोइंग टू एजुकेट द कस्टमर। वो क्यों लेना चाहते हैं, डिफरेंस हमको बताना है। जब तक हम उसको डिफरेंस नहीं बताएंगे, उसको नॉलेज नहीं देंगे, तब तक के उसको समझ में नहीं आएगा। हर एक किस्म का घर होता है, पर उसको अंडरस्टैंडिंग देना पड़ता है कि आप घर ले रहे हो तो पिजन होल है या प्रॉपर घर है, ठीक है। आज आप खुद अभी आप इंडस्ट्री में आए हो
तो अब आपको देखोगे तो आपका घर के अंदर आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है, ठीक है। कितना बड़ा लिविंग रूम होना चाहिए, कितना बड़ा हमारा बेडरूम होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन क्या होती है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ है ना देखा जाता है कल्पतरु जो ब्रांड होता है, जो प्रीमियम बोला जाता है, वो ये हर चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करता है। क्रॉस वेंटिलेशन क्या होती है, एक एग्जांपल दे रहा आपको। आपका लिविंग रूम में तो आपकी खिड़की रहेगी, पर वो खिड़की कितनी बड़ी होगी वो चीज़ को भी मायने रहता है, क्योंकि आपके घर के अंदर उतनी धूप आनी चाहिए, उतनी छाँव आनी चाहिए, उतनी एयर आना चाहिए, ठीक है। जब एयर आता है तो देयर शुड बी अ सर्कुलेशन, ठीक है ना। आप देखते हो बाथरूम के पीछे आपकी विंडोज़ रहती है, वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि बिकॉज वो सर्कुलेशन होता है, राइट। क्यों उसका जो एरिया छोटा है उस वजह से नहीं। पर अगर आप हमारे प्रोजेक्ट्स में देखोगे तो आपको क्रॉस वेंटिलेशन लिविंग रूम में मिलेगा। तो जो लिविंग रूम के अंदर जो हवा और आ रही लाइट वो पास होती है, ठीक है। एयर क्या होता है, आप लोगों ने पुराने फोर्ट्स वगैरह में गए हो, कई लोगों ने फोर्ट में गया होगे, तो जहाँ फोर्ट में देखोगे कि नैरो जगह बनाते थे। वाई इट इज़ देयर, बिकॉज ऑफ द एयर सर्कुलेशन। तो ये सब चीज़ें होती है जो आप लोग उसको कस्टमर को बताओगे, जब तक ये बताओगे नहीं तब तक ये उसको प्रीमियम का समझ में नहीं आएगा। चाहे कल्पतरु नहीं, चाहे कोई भी हो प्रोजेक्ट्स, आपको ये सब टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें बतानी पड़ेगी। जब आप बताओगे तब सबको लोगों को समझ में आएगा। तो एक लिविंग रूम के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन होती है, एक आपकी बड़ी विंडो होती है और उसके सामने एक छोटी विंडो होती है जिससे एयर सर्कुलेशन होता है। तो ये कल्पतरु के अंदर ये ज़्यादातर खास करके वो देखा जाता है, जो दूसरे डेवलपर नहीं देखते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्वालिटी बोला जाता है। तो आपको भी प्रीमियम का समझ में आया। प्रीमियम इज़ नॉट दैट करके कि मैंने आपको बड़ा लग्जरी रूम बना दिया, पार्किंग दे दिया, गार्डन बना दिया, मैंने आपके 4 स्विमिंग पूल दिया, दैट इज़ नॉट द प्रीमियम। प्रीमियम इज़ द क्वालिटी विच इज़ देयर, विच कल्पतरु डिलीवर्स, ठीक है। आज हमारा प्रोजेक्ट कहीं पे भी आप देख लो, किसी भी लोकेशन में आप चले जाओगे, कैसा होता है कंपैरिजन, कैसा होता है, आपको एक प्रॉपर्टी का अंडरस्टैंडिंग कभी आएगा। 2 बिल्डिंग रहेगी आपके बाजू में, राइट। एक बिल्डिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी, पेंट, सोसाइटी, ये वो सब चीज़ अच्छा रहेगा, उसके अंदर इन एंड आउट, जेंट्री, ये वो सब कुछ देखा जाता है, राइट। तो ये सब चीज़ों को केयर किया जाता है। एक वो रहेगी, उसके बाजू में एक बिल्डिंग रहेगी जिसकी सोसाइटी मेंटेन वगैरह नहीं कर रही, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करके कि उसका भाव कम रहेगा और इसका भाव ज़्यादा रहेगा। इट इज़ देयर करके देयर इज़ समथिंग अ डिफरेंस, उस वजह से इसका भाव ज़्यादा है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द पेंट, वो है ना, उसको बिल्डिंग को पेंट किया है तो उसकी वजह से नहीं है, बट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बनाया, उसकी टेक्नोलॉजी उन्होंने क्या यूज़ करी है, ठीक है, उन्होंने क्या डिफरेंस किया, तो वो चीज़ रहती है। जहाँ आप कल्पतरु देखोगे और उसके बाजू में देखोगे तो आपको रेट्स का ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। बाजू में आपको सेम बिल्डिंग, सेम चीज़, जहाँ पे आपको स्विमिंग पूल, क्लब हाउस वगैरह सब कुछ दिखेगा, राइट, बट एक लोकल डेवलपर की है। एक्स एंड वाई जेड हम पकड़ लेते हैं कि कोई लोकल डेवलपर है और एक हमारा अलग से कंस्ट्रक्शन किया हुआ एक हमारा प्रोजेक्ट है, राइट। तो उस प्रोजेक्ट आपने इन ऑर्बिट, आप लोगों ने कितने लोगों ने देखा है इन ऑर्बिट मॉल, देखा है आप लोगों ने, राइट। कई लोगों ने देखा है इन ऑर्बिट मॉल, आपको पता है कहाँ पे, मलाड के अंदर मेन आपका जो लिंक रोड है वहाँ पे इन ऑर्बिट मॉल है। लोगों ने सुना तो होगा, मैं बोरिंग तो नहीं कर रहा हूँ दोस्त, पक्का तो आवाज़ नहीं आ रहा आप लोग को, लग नहीं रहा है कि इन ऑर्बिट मॉल देखा है कि नहीं आप लोगों ने, मतलब बहुत कम लोग बता रहे हैं, यस देखा है कि नहीं। बैक बेंचेस, हम लोग 4 दिन मैं भी बैक बेंचेस स्टूडेंट था, सो जाता था मैं, इसीलिए बोल रहा हूँ, बोर नहीं करूँगा। लोग 4 दिन में नहीं आए हुए हैं, बाहर से तो कुछ लोग मुंबई के हैं। इन ऑर्बिट जो मॉल है ना बहुत फेमस है, ठीक है। तो आप अपना गूगल भी करके देखोगे तो पता चल जाएगा। मलाड के अंदर इन ऑर्बिट मॉल है, बहुत फेमस मॉल है, उसके सामने एक पिनेकल करके हमारी बिल्डिंग है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि बिकॉज आप लोग को अंडरस्टैंडिंग है। जब हमने पिनेकल वहाँ पे मलाड के अंदर लॉन्च किया था, हम वहाँ पे 6-6.25 करोड़ के अंदर हम लोग एक 3 BHK अपार्टमेंट बेचे। तो आजू बाजू के अंदर जो 3 BHK था वो लोगों को पता था कि वहाँ पे 3.5-4 करोड़ का है और हम लोग 6.5 में हैं। तो हम लोग को जब लोग बोलते थे अरे आप लोग बहुत महंगे हैं, बट जब लोगों ने आके वहाँ पे देखा कि क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या चीज़, ठीक है। आप अगर ऐसा देखोगे कि आपका यहाँ पे ग्लास है, ठीक है, और सामने समंदर है और आपका स्विमिंग पूल है, ठीक है, तो कैसा आपको फीचर लगेगा, वो व्यू आपको कैसा लगेगा। आप जैसे ही आप स्विमिंग पूल, आपका ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, 2 स्टेप चढ़ने के बाद आपका स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के बाद में एंड पे ग्लास है और ग्लास के पीछे कुछ नहीं है, तो सामने पूरा क्रीक है, ठीक है, समंदर है, तो वो व्यू कैसा लगेगा, इन्फिनिटी, दैट्स राइट। मैं इसलिए इन्फिनिटी बोला नहीं क्योंकि कई लोगों को समझ, तो
दैट इज़ नोन एज इन्फिनिटी, ठीक है। यू गेट अ लुक फॉर इट, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि पूरी दूर तक के आपका सिर्फ पानी पानी। तो जस्ट इमेजिन दैट फीलिंग विच वॉज देयर एंड इट इज़ ऑन द टॉप फ्लोर, टेरिस के ऊपर। टेरिस के ऊपर बहुत कम फ्यू डेवलपर्स थे जो मतलब पूरे आप वेस्टर्न में देखोगे तो हार्डली 2 से 4 डेवलपर थे जिनका टेरिस के ऊपर पूल था। ये वेस्टर्न के अंदर हमने टेरिस के ऊपर पूल किया। आप जिम कर रहे हो, आप साइकिलिंग कर रहे हो, ठीक है, आपके सामने पूरा जो है आपका समंदर का व्यू है। तो दिस वॉज देयर, तो हमने वो चीज़ की। डबल एंट्रेंस लॉबी किया, डबल हाइटेड, मतलब आप जब आते हो तो आपकी लॉबी ह्यूज लॉबी दिखती है। कुछ भी होता है घर के भी अगर हाइट अगर आप ज़्यादा होगी तो आपको घर वो बड़ा दिखता है। तो जैसी एंट्रेंस लॉबी में एंट्री करते हो तो आपको बड़ा दिखता है, ठीक है, प्रेजेंटेबल दिखता है। एसी का वहाँ पे पूरा बेटा दिया था प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो नॉर्मल दूसरे डेवलपर ने नहीं दिया था, जब हमने ये दिया लोगों ने देखा। हमने वहाँ पे इतना केयर किया है कि वो आपके बच्चे जो खेल रहे हैं तो डबल इंसोलिंग रबर्स का मैट है, मतलब वो बच्चा है ना, अगर वो झूले पे या स्लाइड पे अगर उससे गिरेगा भी तो उसको ज़रा सी भी चोट नहीं लगेगी। दिस इज़ वॉट अ माइन्यूट थिंग्स, वो इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग देखा। पार्किंग के अंदर हमने उनको पार्किंग बढ़ा दिया, मतलब अगर वो जैगवार भी लगा रहा है तो उसके बाजू में भी स्पेस है जहाँ पे बाइक लगा सकते हो, ठीक है। तो दिस ऑल द थिंग्स वे देयर। मैंने इसीलिए आपको एग्जांपल दिया है क्योंकि वो दैट इज़ वन ऑफ द प्रीमियम इन मलाड। तो मैंने रेट का भी डिफरेंस दिया कि जहाँ पे 6.5 चलता था और जहाँ पे 4.5 चलता था। हमने ये सारी प्रोडक्ट्स के अंदर चीज़ें दी, ठीक है। घर के अंदर तो हमने बहुत अच्छा क्वालिटी दिया हुआ है। घर के अंदर जाने के बाद उसकी जो हाइट थी 12 फीट की हाइट थी, फ्लोर टू सीलिंग, जो नॉर्मली कोई भी जल्दी करके डेवलपर देता नहीं, ठीक है। आपका जो लिविंग रूम था, लिविंग रूम ऐसा था कि आप खड़े रहते हो तो आपको पूरा पैरानोमिक, आपको पूरा जो है क्रीक व्यू वगैरह मिलता है। आप किसी भी लिविंग रूम के अंदर कहीं पे भी कोने में बैठोगे तो आपको व्यू वगैरह मिलता है। तो दिस वॉज देयर, क्यों? क्योंकि हमारे सामने इन ऑर्बिट मॉल था, हमको पता था कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आने वाला नहीं। तो वी वर क्लियर अबाउट, हमने ये पूरा फ्यूचर का सोच के किया, ठीक है। तो दिस वॉज द थिंग विच वॉज देयर। हमने इटालियन फ्लोरिंग। मैडम आर यू फीलिंग स्लीपी? तो नहीं ना, आँख बंद हो गई थी इससे, ठीक है। आपको जिसको भी लग रहा है स्लीपी मेरे को बता देना, मैं ब्रेक ले लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आप ये देखोगे तो वहाँ पे पूरा आप ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखा था, तो उस वजह से वो प्रीमियम था। तो हमने उनको वहाँ पे प्राइस कोट किया, तो डिफरेंस आया। सबसे पहले क्या होगा, आप नेगेटिव क्यों होगे, अरे बहुत महंगा है, जब आपको कस्टमर बोलेगा। पर कस्टमर को ये सब चीज़ें सिखाना, ये समझाना बहुत ज़रूरी है, ये क्यों महंगा है, ठीक है ना। आप देखते हो करके हर किसी के पास में अगर मोबाइल फ़ोन की दुकान में जाते हो तो आईफोन का रेट और एक नॉर्मल फ़ोन का रेट ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। फीचर्स आपके अगर चलो छोड़ दो करके, हम लोग आईफोन के साथ कंपेयर नहीं करते। हम लोग ओप्पो और वीवो एक ही कंपनी है, मैन्युफैक्चर एक ही है। आर यू अवेयर ऑफ इट और नॉट? एक ही मैन्युफैक्चर है, एक ही जगह से प्रोसेस होता है, राइट। और हल्का सा फीचर डिफरेंस देते हैं और रेट डिफरेंस हो जाता है। ओप्पो आपका सस्ता है, वीवो आपका महंगा है। फीचर सिमिलर काइंड है, बट माइंड सेट में आपको डाल दिया है। क्यों? क्योंकि ये महंगा है और ये थोड़ा सस्ता है। जब आप दुकान में जाते हो तो बोलता है ना लड़की कि आपको देख लेते हो अगर सस्ता है तो वो आपको ओप्पो बेचता है, ठीक है, या नहीं तो MI देता है। प्रोसेस सबका सेम है, ठीक है, टेक्नोलॉजी सबकी सेम है, बट रेट डिफरेंस है। क्योंकि दैट इज़ अ डिवीजन विच इज़ देयर इन द मार्केट। हर किसी को ये मार्केट में सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि प्राइस डिफरेंस होता है, प्रोडक्ट रेंज में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा हूँ आईफोन में, एक ही कंपनी का दो प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहा हूँ। आईफोन मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ ओप्पो और वीवो, ठीक है। तो देन यू फाइंड अ प्राइस डिफरेंस विच इज़ देयर, बराबर है। तो इस वजह से प्राइस डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द स्क्रीन एंड द क्वालिटी ऑफ व्हाट वी गेट इन ओप्पो, देयर इज़ अ डिफरेंस। वो सबसे पहले आपको ये फीचर देता है, आपका माइंड ब्लॉक होता है वहाँ पे। सेकेंड आपको बोलता है प्रोसेसर सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता है, बट आपको वो एक दो चीज़ फीचर्स उसमें एक्स्ट्रा बता देता है। तो यू फाइंड करके ओके, देन यू जंप आउट टू वीवो। जैसे ही आपका इंटरेस्ट देखता है वो वीवो में, तो वो वीवो के ज़्यादा फीचर्स बताता है, लिविंग इट द ओप्पो। तो वी नीड टू ट्रैक ईच एंड एवरी कस्टमर कि हमको वो माइंड सेट वैसा करना है कि हमारा कस्टमर क्या जा रहा है। आप जब तक कि वो प्रोडक्ट और जब तक कि उसको प्रीमियम के बारे में नहीं बताओगे तब तक कि आपको नहीं समझ में आएगा। यू वर्क विथ एनी ऑफ द रेप्यूटेड डेवलपर्स, आप उस कस्टमर को बेच रहे हो तो यू गेट अ लॉयल्टी। लॉयल्टी इज़ वॉट, कि आपका वो कस्टमर हमेशा आपके साथ में टच रहेगा, वो नंबर आपका संभाल लेता है और वो कहीं पे भी कुछ भी होता है प्रॉब्लम
वो आपको कॉल करेगा करके, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने उसको सबसे अच्छी चीज़ बेचा है, आपने उसको सबसे अच्छा प्रोडक्ट बेचा, ये नॉलेज है, ठीक है। क्लियर? आपको ये अंडरस्टैंडिंग आई है, आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रीमियम विच इज़, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कल्पतरु इज़ ए लिस्टेड कंपनी, हमारी 3 कंपनी जो लिस्टेड है, ठीक है। एक हमारा JMC है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक हमारा कल्पतरु पावर है KPTL है, ठीक है, और एक एग्रो है जो हमारा लॉजिस्टिक है। ये 3 हमारी कंपनी जो लिस्टेड है। जब ये आप साउंड कभी किसी कस्टमर को करोगे ना तो उसको एश्योरिटी आ जाती है, सर कल्पतरु ऐसा नहीं है, कल्पतरु इज़ अ ब्रांडेड 50 साल पुराना है। ऐसा हर एक में ना जितने भी जो भी रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं उनकी कहीं ना कहीं स्टोरी रहेगी, चाहे वो लोधा हो चाहे वो आपका रुस्तम जी हो, आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये मायने बताया, सर क्वेश्चन ये कल्पतरु का ये मैं आपको मीनिंग बताऊँ। जैसे मतलब अपन जब कोई प्रोजेक्ट का वैल्यू बताते हैं कि हाँ ये वाला प्रोजेक्ट 3 BHK 6 पॉइंट समथिंग CR का है, तो उसमें क्या मतलब जो मार्बल वगैरह फ्लोरिंग वगैरह वो क्या कस्टमाइजेशन हो सकता है कि जो बिल्डर प्रोवाइड करते हैं वही होगा क्या? आप अगर देखोगे ना तो मैं ब्रांडेड, मैं भी वही घर के ऊपर आ रहा था। पहले मैंने आपको प्रीमियम वगैरह बताया, ठीक है, मैंने आपको मार्केट का ओवरव्यू बताया, राइट। अब मैं आपके मेरे प्रोडक्ट में आऊँगा तो मैं अपने डिफरेंस बताऊँगा कि मैं क्या टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करता हूँ। नहीं मतलब उसमें कस्टमर का चॉइस होता है कि बिल्डर नहीं तो वही? नहीं, कस्टमर के चॉइस से आप बोलोगे कि आपके पास में 30 माले का बिल्डिंग, 30 माले में एक फ्लोर पे 6 अपार्टमेंट, 6 मतलब आप कितने कस्टमर को अलग अलग केटर करोगे। कोई बोलेगा मेरे को वाइट कलर का चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को येलो कलर, बहुत पॉसिबल नहीं। तो जब भी है ना कोई भी बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग बनने से पहले जो भी कॉस्ट निकाला जाता है उस कॉस्ट के अंदर अलग अलग चीज़ें होती है जिस पर वर्किंग किया जाता है। जो भी कोई भी है ना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है ना तो उससे पहले प्री वर्किंग किया जाता है कि उसमें वो क्या डाल रहा है। अगर उसने 6 करोड़ मांगा है तो उस पर्टिकुलर 6 करोड़ में क्या क्या एक्सपेक्ट्स डालेगा, AC डालेगा, उसमें इटालियन फ्लोरिंग डालेगा। इटालियन फ्लोरिंग के अंदर भी आपको अलग अलग प्रोडक्ट रहते हैं, तो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का वो इटालियन फ्लोरिंग डालेगा। बाथरूम आपका पूरा कल्पतरु के अंदर बाथरूम पूरा फिटेड रहता है, आपको एक भी बाथरूम के ऊपर खर्चा नहीं करना। बाथरूम के अंदर हम लोग ये देखा जाता है कि आपका जो गीज़र वगैरह अंदर रहता है, हम ये प्रोसेस करते हैं कि गीज़र भी आपका अंदर नहीं रहे, कि आपको क्लियर हाइट मिले। जब आप नहाने गए, आप शावर लेने गए, राइट, तो आपका जो गर्म पानी आता है उससे भाप जम जाता है, राइट। छोटा बाथरूम होगा तो सफोकेशन होता है, इस वजह से एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाते हैं, राइट। पर हम ये बनाते हैं उस टाइप का हाइट क्लियरेंस रहेगा, तो आपका जो आपका गीज़र है वो आपका बाहर लगता है, वो यूनिट बाहर लगता है, पर आपको बिल्डिंग के बाहर खड़े रहोगे तो वो गीज़र आपको दिखेगा। तो दिस इज़ द टेक्नोलॉजी विच इज़ देयर, जो प्रीमियम बोला जाता है। कम डाउन ऑन दैट, आपको पूरा डिटेलिंग वगैरह तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो कल्पतरु के अंदर आप देखोगे ना, हम आपको AC का कोई भी आप बिल्डिंग में जाओगे, जो भी रेप्यूटेड बिल्डिंग्स रहेगी कल्पतरु की, आपको एक भी AC का यूनिट बाहर दिखेगा नहीं। क्यों होता है? उस वजह से लीकेज और सीपेज प्रॉब्लम होती है। जो आदमी आता है AC लगाने वो ड्रिल करता है, ड्रिल करने के बाद वो बढ़ता नहीं है। आपकी जो ब्रिक्स रहती है, हमारा तो माइवन टेक्नोलॉजी रहती है, तो आप कितना भी ना टेक्नोलॉजी लगा उसमें क्रैक आने लगता है। पानी को एक छोटी सी ना धार चाहिए रहती है, स्मॉल, ठीक है, सबसे पहले होता है। तो धार कहीं से भी जाएगा तो आपका लीकेज चालू हो जाता है, सीपेज चालू हो जाता है, ठीक है। वो सीपेज चालू होता है, वो सीपेज चालू होने के बाद उसकी वजह से उसको वहाँ पे आपको नमी दिखती है, नमी दिखने की वजह से ये सारा प्रॉब्लम करता है, लीकेज वगैरह स्टार्ट होता है। तो वो ड्रिल करता है, तो हमने क्या किया, वो ड्रिल वगैरह ना करे, डैमेज ना हो, तो उस वजह से हमने AC का यूनिट वगैरह हमने बाहर लगाया, तो वो बाहर से दिखता नहीं है, फ्लिंच होती है। जो भी बिल्डिंग होता है, ये आपकी बिल्डिंग रहेगी, ठीक है, ये आपके अपार्टमेंट रहेंगे, ये आपकी विंडो रहती है। तो क्या करते हैं लोग, यहाँ पे AC का यूनिट लगाते हैं, बराबर है। पर हमारा ये यहाँ पे बाथरूम है, ये यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ पे फ्लिंच रहेगी। फ्लिंच मतलब जो आपका यहाँ पे ऐसे अलग अलग जाली किस्म की, ठीक है ना, आप एक हिंदी के अंदर ये समझ सकते हो जाली वगैरह। फ्लिंच इज करके यूटिलाइज ऑल दिस वर्ड्स। जब आप लोग ये वर्ड यूज़ करोगे ना तो आपको नॉलेज और कस्टमर को भी समझना है। तो ये सब फ्लिंच होता है, ये जाली जिस्म की होती है। इसके पीछे ना आपका AC यूनिट वगैरह लगता है, तो हम अंदर से पूरा डक्टिंग करके देते हैं। आपका AC का जो वायर वगैरह जो रहता है और पाइप रहता है, जो फ्लो रहता है, वो प्रॉपर हम लोग करके देते हैं, ठीक है। तो ये रूम के अंदर हम करके देते हैं, तो जहाँ पे आपका लीकेज और सीपेज का प्रॉब्लम नहीं है। माइवन टेक्नोलॉजी होती है, माइवन टेक्नोलॉजी इज़ अ मलेशियन टेक्नोलॉजी। आपका जैसे रोड बनता है ना, कंक्रीट का रोड बनता है, सलिए और सीमेंट वगैरह बना के फिर बनाते हैं, उस टाइप का माइवन टेक्नोलॉजी, उस टाइप की दीवारें बनती हैं, बाहर की आउटर स्ट्रक्चर की दीवार बनती है।
अंदर की जितनी भी वॉल्स रहती है वो सॉफ्ट वॉल रहती है जो ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। पर हम भी है ना जब बात करते हैं तो उसमें हम है ना पूरा हमारे लेआउट के अंदर आपको डार्क पोर्शन और लाइट पोर्शन दिया जाता है। तो जो लाइट पोर्शन है वो आपका ब्रेकेबल रहता है, डार्क पोर्शन आपका ब्रेकेबल नहीं है, ठीक है। इसमें कहीं पे भी I1 टेक्नोलॉजी में कहीं पे भी आपको जो है आपको क्या रहता है पिलर और बीम दिखते हैं, और पिलर और बीम नहीं दिखेंगे, ठीक है। आप जब भी जाओगे तो आप देखना कि I1 टेक्नोलॉजी क्या होता है। आप गूगल भी करोगे तो गूगल से भी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। सबसे बेस्ट नॉलेज इज योर गूगल विच इज़ देयर। आपको जो भी मैं बोल रहा हूँ आप गूगल करके देखिए, आपको इमीडिएटली पता चलेगा। तो I1 टेक्नोलॉजी होती है वो दैट इज़ अ टेक्नोलॉजी विच इज़ देयर, जो हम लोग कॉन्क्रीट की दीवारें बनाते हैं उसकी लाइबिलिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी वो ज़्यादा रहती है, ठीक है। आपका जो बनता है प्रोजेक्ट उसमें रहता है आपका अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस इसीलिए बनाते हैं कि आपका जो है ना अर्थक्वेक भी आएगा तो ऊपर की दीवारें वगैरह में क्रैक नहीं होगा। क्या होता है, ज़मीन हिलती है, नीचे का बेस हिलेगा तो ऊपर के चीज़ पोर्शन हिलेगा, पर नीचे की बेस इतनी मजबूती की जाती है, टेक्नोलॉजी इतनी लगाया जाता है कि आपका ऊपर नहीं। बेसमेंट बनाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगती है, तो हम बेसमेंट के अंदर भी उसी टाइप की टेक्नोलॉजी वगैरह लगाते हैं। 3-3, 4-4 फ्लोर के बेसमेंट बनते हैं, पर उसमें लीकेज वगैरह नहीं होता। उसमें एग्जॉस्ट फैन लगा जाता है कि अंदर सफोकेशन नहीं होता। आपका अगर वहाँ पे गाड़ी स्टार्ट होती है तो कार्बन छोड़ती है, तो उसके लिए भी अलग अलग टेक्नोलॉजी लगती है। तो ये सारा प्रीमियमनेस वो उसी चीज़ के लिए होता है, ठीक है। ज़रा मल्टीपल टेक्नोलॉजी विच इज़ बीन यूज, जब आप क्लोजिंग टेबल पर बैठोगे आप सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आई एम नॉट गोइंग टू गो सच डिटेलिंग, मतलब ये सब चीज़ों को माइन्यूटली दिखा जाता है, क्लियर। तो हमारा प्रोजेक्ट जो हमेशा प्रीमियम इसीलिए रहता है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ये सारी टेक्नोलॉजी वगैरह लगाई हुई है, इट इज़ डिफरेंट। आपको कहीं पे भी अगर बेडरूम साइज़ देखोगे आपको 130-140 स्क्वायर फीट के नीचे बेडरूम साइज़ नहीं मिलेगी। हमारा सबसे छोटा बेडरूम भी जो रहता है वो 120 स्क्वायर फीट का रहता है और 140-150 स्क्वायर फीट तक के जाता है। हमने कुछ प्रोजेक्ट्स में 180 स्क्वायर फीट के भी बेडरूम बनाए हैं, हमने 210 स्क्वायर फीट के भी बेडरूम बनाए हैं। जो आपका 1 बेडरूम हॉल किचन होता है, 1 रूम किचन होता है, आप कुछ प्रोजेक्ट में जाओगे तो 220-225 का पूरा 1 रूम किचन है, राइट। अब उस पर्टिकुलर साइज़ के हम लोग आपका बेडरूम बनाते हैं, मतलब आपका बेडरूम जो है वो इतना बड़ा रहे। 1 रूम किचन तो आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा कुछ लोगों ने, तो जो आपका देखोगे तो वो साइज़ जो होता है वो 220-230 का रहता है। हम उतना बड़ा बेडरूम बनाते हैं, ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स, दिस आर द क्वालिटी विच इज़ देयर के विच वी मेक, ठीक है। इटालियन फ्लोरिंग, AC अपार्टमेंट, हम ये सब चीज़ें देते हैं, ठीक है। स्विमिंग पूल भी लेते हैं हम, बना वहाँ पे अगर बना प्लेग्राउंड वगैरह भी दिया, हम इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह लगाते हैं कि कोई भी ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होता। आपका जैसे देखोगे आप बेसमेंट रहता है, बेसमेंट के बाद फिर आपका ऊपर की तरफ में आपका इको डेक बोला जाता है, जहाँ पे आपकी एमिनिटीज़ होती है, ये वर्ड है। आपके 2 फ्लोर रहेंगे, कई जगह पे आप लोगों ने आजू बाजू में बिल्डिंग देखी होगी, जो 2 माले के आपके बेसमेंट है, मतलब पार्किंग है सर, वो बेसमेंट रहते हैं। फिर पोडियम लेवल रहता है, 2 फ्लोर की पोडियम लेवल जहाँ पे पार्किंग रहती है, उसके ऊपर आपका इको डेक होता है। इको डेक मतलब आपके प्लेग्राउंड वगैरह होते हैं जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, राइट। तो उस ग्राउंड को, उस चीज़ को, टेक्नोलॉजी को, जो बेसमेंट आता है पानी डालेंगे जाड़ वगैरह में तो नीचे लीकेज होगा, पर हम उस टाइप की टेक्नोलॉजी लगाते हैं कि जहाँ लीकेज वगैरह नहीं है। दैट इज़ ओनली द प्रीमियम विच इज़। आपको प्रीमियम का चीज़ समझ में आ गया? एक जैसे आपने बोला कि माइवन एक टेक्नोलॉजी है, तो ऐसा कोई और टेक्नोलॉजी कुछ है या फिर माइवन कन्वेंशनल ऑल्सो? आप जो देखते हो ना नॉर्मल बिल्डिंग बनती है जिसमें ये जो बनी हुई है, फिर इसके बाद जो दीवारें हैं दीवारें के अंदर खड़ा करते हैं, उसमें क्या करते हैं आपका जो है ना पहले पिलर वगैरह बनाते हैं। पिलर बनाने के बाद में वो फिर उसको टाइम लगता है। I1 टेक्नोलॉजी में आपका 45 डेज में 3 फ्लोर बनते हैं, और कन्वेंशनल से अगर बनाते हो तो उसमें पहले आपको पिलर और बीम वगैरह बनाना पड़ता है, फिर आपको वो बनाना, आपको एक ब्रांची डालनी है, मतलब आप एक महीना फ्लोर डालते हो, जो आपका एक स्लैब होता है। उस स्लैब डालने के बाद कम से कम आपको 1-1.5 महीना रुकना पड़ता है, उसको सूखने, पानी वगैरह डालने, तो वो ज़्यादा टाइम लगता है। I1 टेक्नोलॉजी के अंदर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप अगर गूगल पे करके देखोगे ना I1 टेक्नोलॉजी, आपको पूरा डिटेलिंग वगैरह आ जाए। मतलब माइवन होता है और कन्वेंशनल ये वाला मेथड होता है, दो ही होता है अपने इंडिया के अंदर माइवन और ना कन्वेंशनल यही चलता है। देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज मलेशियन नहीं कुछ भी क्रिएटेड का यहाँ सोचो, कोई भी डेवलपर जो रहता है ना, वही बनाता है। इट्स अ शटरिंग, मतलब है ना क्या होता है कि 2 तरफ की है ना अलग अलग आप प्लेट है, प्लेट के अंदर आपने देखा, आप लोगों ने ये देखा होगा कन्वेंशन आपके घर के बाजू में जो बीम वगैरह बनाते हैं, ये बिना बनाते हैं, तो आजू बाजू में प्लाईवुड वगैरह लगाते हैं, मतलब लकड़ा लगाते हैं।
और उसके बाद में सलिया रख के उसके बाद बर्निंग करते हैं, बराबर है। माइवन टेक्नोलॉजी में वैसी रहती है, आपकी दो तरफ में प्लेट रहती है। प्लेट कौन सी? आपकी स्टील की प्लेट रहती है, उसमें आप लोग यही सलिया वगैरह बनाते हैं, जाली जैसा बनाते हैं, और फिर बाद में उसमें कंक्रीट वगैरह बनाते हैं, ठीक है। कंक्रीट डालने के बाद वो मजबूती हो जाती है, मजबूती होती है कि फिर वो आके फिर आपके बिल्डिंग में पेस्टिंग होती है। आप गूगल के ऊपर जाओगे ना माइवन टेक्नोलॉजी का, आपको पूरा क्लियर आ जाएगा, यू गेट अ नॉलेज अबाउट। सर अंदर की तरफ में ब्रिक्स, बाहर को ब्रिक्स के अंदर भी सेफेक्स लगाते हैं जो आपका हल्का रहता है, जो आप देखोगे ना अंदर, जो जितना आपने हैवी लगाया उतनी आपकी वजन की ऐश फॉल रहती है, ठीक है ना। ये जो बनती है ना, आप वो भी देखोगे तो उसमें भी पता चल जाएगा। आप जहाँ माइवन टेक्नोलॉजी आप डालोगे ना गूगल के अंदर, आपको नॉलेज आ जाएगा। इट इज़ गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ये माइवन क्या सिर्फ प्रीमियम प्रोजेक्ट पे यूज होता है कि अभी गूगल में सारे प्रोजेक्ट? इट्स बीन यूटिलाइज्ड बाय एवरीवन। इट्स नॉट प्रीमियम बट इट इज देयर, अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी रहती है, ठीक है। विच कल्पतरु यूज है, मैंने आपको एक सिर्फ वर्ड बताया, उसके अंदर एक अलग अलग टाइप की रहती है। माइवन के ऊपर भी टेक्नोलॉजी होता है अलग? यस 100% इट इज। उसमें जो कंक्रीट है वो किस टाइप की होनी चाहिए, कितना कन्वर्जन, सीमेंट कितना है, कितना रेती होना चाहिए, वो सब अलग अलग टाइप का वो लगता है। मैंने आपको बताया ना ब्रिक्स बनती है जो अंदर लगती है, हम लोग वो भी प्रेशर चेक करते हैं, वो टेक्नोलॉजी वगैरह। आज की तारीख में बंद हो गया। पहले आप लोग देखते थे लाल कलर की ईंट वगैरह, वो बंद हो चुकी है क्योंकि वो वेट लेता था। फिर बाद में ब्रिक्स की बनाने लगे थे जो बनती थी सीमेंट वगैरह की, वो भी वेट लेता है, तो वो भी बंद करना है। अभी ऐश वॉल बनना चाहिए, तो वो कम वजन लेता है। कम वजन लेगा तो उसमें बाद में पब्लिक आती है अपना इंटीरियर वगैरह करती है, तो बिल्डिंग के ऊपर वजन आता है। दिस इज़ द टेक्नोलॉजी विच इज़, ये आप अगर देख लोगे गूगल करके तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अगर मैं वो सेशन लूँगा तो पूरे दिन का वही सेशन। क्या आज की तारीख में ऐश वाला है, एवरीबडी स्टार्टेड यूजिंग ऐश, वो वेट कम हो जाता है। इट्स अ टेक्नोलॉजी विच इज, वेस्टेज कम होता है, प्लस उस पर वजन ज़्यादा नहीं होता है, एवरीथिंग है। तो अपन जितना हल्का रखते हैं तो जब कस्टमर इंटीरियर करता है तो उतना प्रेशर उसका वजन रहता है ना राजा, जब बनता है कुछ भी तो उसका वेट वगैरह सब कुछ रहता है, राइट। तो ये जब करेगा इंटीरियर वगैरह करेगा तो उसका भी वजन है। तो हर बिल्डिंग का बनाने के बाद उसकी एक ना आर्किटेक्ट पर देखता है ना कितना वजन ले सकते हैं। अब उसका 30 माले का 30 माले वाले लोगों ने अलग अलग किया, ठीक है। कुछ लोगों ने डुप्ले किया तो अपना लिफ्ट भी करेगा, दैट इज ऑल्सो वेट विच इज पूरा वेट आता है, ठीक है। बिल्डिंग का जो ड्यूरेबिलिटी रहता है ना वो इसी चीज़ के लिए रहता है। आज की जितनी भी ना बिल्डिंग्स बन रही है ना वो 30-30 साल की गारंटी वाली है। पुरानी पहली बिल्डिंग बनती थी वो 5 साल 7 साल के बाद आपको प्लास्टर वगैरह करना पड़ता है, पर आज की तारीख में ये सब जो है तो ये ज़्यादा ड्यूरेबल है। सर आप लोग बिल्डिंग बनाते हैं, फ्लैट कंस्ट्रक्शन का मास्टर प्लान आपको लगा होगा, कोई 2 BHK लेगा, 2.5 BHK होती, व्हाट द कस्टमर whatever ठीक है, बट आई नीड अ मास्टर बेडरूम ऑफ 300 स्क्वायर फीट, बाकी तो छोटा कर दीजिए। मुझे एक प्रॉब्लम आती है और एक मास्टर भी आपको बता देता हूँ, जब भी होता है ना कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना तो एक ही टाइप का डिज़ाइन रहेगा, चेंज नहीं होगा नीचे से, बराबर है। ये आपकी बिल्डिंग बनी है, ओके। ये बिल्डिंग के अंदर उसने डिसाइड किया है कि यहाँ पे आपका 3 बेड रहेगा और यहाँ पे आपका 2 बेड रहेगा, बराबर है। अब वो कस्टमर को उसने वो दे दिया है, अब उस कस्टमर ने ये जोड़ी लिया है, ये 3 BHK, ये 2 BHK, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन है उसको बोला करती कि भाई मैं बड़ा लिया हूँ और उसके बाद इंटीरियर करना है, तो जो अंदर की वॉल्स वगैरह रहती है दैट इज ओनली ब्रेकेबल है, बाहर का कंस्ट्रक्शन वो कुछ नहीं ब्रेक कर सकता। डाटा कस्टमर यस ऑल्ट्रेशन नो नन ऑफ द डेवलपर डज इट। उसको क्या होता है ये OC आ जाती है, जब ये बिल्डिंग का बोला OC क्या होता है करके ना आपका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, ये जब बिल्डिंग रेडी हो जाती है तब उसके बाद गवर्नमेंट से आपको OC आती है, जो गवर्नमेंट के लोग आके जो आपका डिज़ाइन जिसकी कंपनी डेवलपर ने डिज़ाइन सबमिट किया वो डिज़ाइन उसको देखा जाता है, तो वो चेक करते हैं हर एक रूम का आके, वो रूम के साइज़ वो सब चीज़ बराबर है तब आपको देते हैं। तो ये बीच की दीवार भी जो है ना वो OC के बाद ही ब्रेक कर सकते हैं। तो आप कस्टमर को ये बोलना है कि जो भी इंटीरियर आपको करना है ना सर वो आपका OC के बाद कर सकते हैं, पोजेशन के बाद। पोजेशन मतलब होने के बाद OC आता है तब पोजेशन देंगे, तो वो पोजेशन के बाद फिर वो चेंज करना है उसको। अंदर बाथरूम जहाँ पे बना हुआ है वो बाथरूम वहीं पे कर सकता है, बाथरूम को चेंज करके हॉल के अंदर बाथरूम नहीं ला सकता है, मतलब इधर हॉल है तो उसके अंदर बीच में वो नहीं कर सकता, बिकॉज उसके अलग प्रोसेस रहते हैं। आपका बाथरूम जो रहता है ना तो उसके लिए वाटर प्रूफिंग वगैरह का प्रोसेस किया जाता है, तो ये सारे प्रोसेस वगैरह होते हैं, तो ये सब टेक्नोलॉजी अलग अलग लगती है, तो इस वजह से कहा जाता है, तो कहीं पे भी आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर गाइस? सर ये कल्पतरु ये जो OC है कि मतलब
नहीं मिलने से कस्टमर को पोजीशन नहीं दिया जा सकता मतलब आके This is from the government, ये कंपलसरी नॉब्स दिया जाता है। उसी का मतलब ये होता है कि सारे पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। फायर का, आपकी बिल्डिंग में आग लगी तो फायर ब्रिगेड घूम सकता है कि नहीं, ठीक है। आपने अंदर के फायर नॉब्स लगाए हैं, आप कहीं जाओगे बिल्डिंग में तो रेड कलर का आपको पाइप वगैरह मिलेगा, तो दैट इज़ अ कंपलसरी नॉब विच इज़ देयर। ये स्प्रिंकल्स रहते हैं, वो स्प्रिंकल वगैरह फिर के यहाँ पे आग अगर लगेगी तो बुझ सकती है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी वगैरह लगती है। और ये ओसी क्या रूम वाइज होता है कि पूरा बिल्डिंग का होता है? पूरा बिल्डिंग का होता है, रूम वाइज नहीं होता। वो चेक करता है रैंडमली जाके, अच्छा। जो डिज़ाइन दिया हुआ है ना वो जाके ऑक्यूपेशन चेक करेगा। सर्टिफिकेट वो जाके चेक करेगा कि एक जैसा रहता है। অকুপাই করতে পারবে কিনা তুমি? ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो जब तक ही नहीं मिलेगा वो মমিতা লেখ এটা ওসি जोर से बोलेगा तो অকুপেশন সার্টিফিকেট। माइवन टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंट हम शेयर करेंगे। बिल्डर के ऊपर रहता है कि उसको कैसा बनाना है, माइवन बनाना है कि उसको कन्वेक्शन बनाना है, कॉस्ट वगैरह सब चीज़ देखा जाता है। माइवन जो होता है वो थोड़ा महंगा रहता है, थोड़ा सस्ता रहता है। वो बिल्डर पे रहता है कि वो क्या बनाना है, কথা হয়েছিল वो सब चीज़ रहता है। ये रेती के अंदर भी जो होती है, रेती के अंदर जो लोग हैं ना पानी से मीठे पानी से धोते फिर बनाते हैं। जो ये सीपेज वगैरह आता है ना तो वो रेती की वजह से भी होता है। There are lot of Screenshot बना लो technology। निकिता। आप जिस दिन गूगल करके देखोगे ना आपका सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा माइवन टेक्नोलॉजी कैसा बनती है, ठीक है। तो एक बार आप लोग याद से देख लीजिएगा करके माइवन टेक्नोलॉजी, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। क्लियर गाइस, ये क्लियर हो गया। लेट्स कम डाउन टू द प्रोडक्ट। कस्टमर को चॉइस नहीं दिया जाएगा, मतलब सॉरी बेटा क्या बोले जो टावर मतलब जो बिल्डिंग्स बनाएंगे तो कस्टमर को चॉइस नहीं दिया जाता है, जैसे पहले बताया था कलर हो या कुछ भी हो। कलर्स वगैरह से बिल्डिंग के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो भी रेप्यूटेड डेवलपर्स बनाता है ना वो रेड कलर और येलो कलर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल कुछ कस्टमर्स हैं जिसको वास्तु के हिसाब से बनाना होता है, किचन हो वास्तु अलग होता है। वास्तु के अंदर ये है कि हर एक कस्टमर का अलग वास्तु रहता है। आप मुझे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो कि अगर अंदर वो चेंजेस करने के लिए बोल रहा है तो अंदर उसको क्या करना है, उसको मंदिर बनाना तो बना सकता है, बट इट इज़ ओन कॉस्ट, ओन एक्सपेंस। मतलब उसके खुद के खर्चे के ऊपर बना सकता है, बिल्डर वगैरह नहीं बना के देता। जो बिल्डिंग्स बनाते हैं तो अंदर का जो बाथरूम होता है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट का साइड हो या मतलब किचन हो। मैडम कैसे रहता है कि जैसे बिल्डिंग बनी, बोलो पाठिए स्क्रीनशॉट पढ़ाते हैं। वास्तु मैंने बोला ना कि वास्तु इतना डिटेलिंग है, हर एक कस्टमर का अलग वास्तु रहता है, हर एक कस्टमर का अंडरस्टैंडिंग अलग रहता है, तो आप उसके ऊपर बॉदर नहीं करना, ठीक है ना। क्या होता है वास्तु सबसे ज़्यादा आपकी एंट्री एग्जिट देखा जाता है। हाँ आप बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में अभी वो बिल्डिंग बनी है, अगर उसका है ना उसको जो ड्रेनेज पाइप जो एक ही तरीके पे रखेगा, ये जो भी बिल्डिंग बनती है तो उसकी आइदर ड्रेनेज यहाँ पे रखेगा या यहाँ पे रखेगा, वो सामने तो नहीं रखेगा मैडम, बराबर है। विंडोज़ आपकी सामने तो नहीं, तो ये सब चीज़ें है तो साइड में है। अगर वो नॉर्थ आ रहा है तो फिर वो कुछ कर ही नहीं सकते ना। और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर जो जब डिज़ाइनिंग होती है ना वो सब चीज़ों का ध्यान देता जाता है, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है करके कि 100% वास्तु वगैरह हो। तो दैट्स रीज़न कस्टमर आप बोलोगे ना, हर किसी का कस्टमर का चॉइस होता है। मुंबई में सबसे पहली बात तो अगर आप वास्तु की बात कर रहे हो तो लैंड आपका वास्तु होना चाहिए। हाँ लैंड का पोजीशन, आप बिल्डिंग तो हवा में रह रहे हो, नीचे आप देखो ना करके कि क्या लोके लग रहा है, आपका नॉर्थ एग्जिट है कि क्या एग्जिट है वो देखना। आप ऊपर बिल्डिंग से उतर तो जाते हो लिफ्ट से, और बिल्डिंग के अंदर बाहर से कहाँ निकल रहे हो, नॉर्थ की दिशा में निकल रहे हो, साउथ की दिशा में निकल रहे ये फ्लोर हो, ऐसा प्रेफरेंस सब कुछ होता है। ये फ्लोर पे प्रेफरेंस जो होता है वो तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है ना। अच्छा फ्लोर प्रेफरेंस मतलब मुझे सबसे हाँ, पहले ना 100% वो कस्टमर का जो अगर EY वगैरह देता है, जो अगर EY है EY देता है या अगर बुकिंग करना है तो वो उसके फर्स्ट कम फर्स्ट कस्टमर के हिसाब से। फ्लोर के भी अलग प्राइसेस आते हैं, जैसे कि सेकंड फ्लोर पे ये प्राइस रहेगा या फिर 20 सबका फ्लोर रहता है। मैं प्रोडक्ट पे आ रहा हूँ, अभी तक तो मैं आपको ये बता रहा था, अब मैं प्रोडक्ट पे आ जाऊँ। और जैसे ये जो मंदिर होता है या फिर वॉकिंग क्लोजेट हो गए, ये सब चीज़ सर इंटीरियर से अलग होता है या फिर बिल्डर ही बना के देता है? इंटीरियर होगा ना वो। आपका जो भी है ना बिल्डिंग सिर्फ खोखा बना के देता है बिल्डर। हाँ। खोखा बनाने के अंदर उसका फ्लोरिंग लगा के देता है, बाथरूम के अंदर फिटिंग लगा के देता है, और आपका फॉल सीलिंग वगैरह होगा तो बना के देगा, ठीक है। अगर उसने एडिशनल एडवांटेज दिया जिसमें AC लगा के दे रहा है या उसमें ना वो, तो बिल्डर टू बिल्डर वो डिसाइड करता है और वो बताता है, ठीक है। आप जब भी कोई प्रोजेक्ट का अंडरस्टैंडिंग करोगे ना तो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट का आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। हर बिल्डर हर प्रोजेक्ट अलग अलग होता है। हमारे यहाँ पे भी अगर आप देखने जाओगे तो 10 प्रोजेक्ट्स है, तो 10 प्रोजेक्ट्स में अलग अलग हमने स्पेक्स दिया हुआ है। स्पेक्स मतलब अलग अलग चीज़ें दी हुई है। कहीं पे हमने AC दिया है, कहीं में हमने AC नहीं दिया हुआ, कहीं में हम लोग ने इटालियन फ्लोरिंग दिया हुआ, कहीं में हम लोग ने बेडरूम के अंदर वर्टिफाइड टाइल्स दिया हुआ, कहीं पे हम लोग ने पूरा ना रूम के अंदर बना वो दिया है। तो अलग अलग चीज़ें रहती हैं।
वो अंडरस्टैंडिंग आपको हर डेवलपर हर प्रोजेक्ट के हिसाब से समझना पड़ेगा। क्लियर क्लियर गाइस, यस सर। समझ में आया? इस तरह में कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं है तो जाए नहीं डाउट। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? मुँह अच्छे हो फालतू वाला बच्चे बोले कैसे कर बड़े बच्चे বলছি তুমি এ কি ডকুমেন্ট ছেড়ো अंदर के अंदर आपको আবার নেই हमने बोला हर प्रोजेक्ट का फिटिंग हर चीज़ अलग अलग हो, राइट? ये सब चीज़ें अलग हो। कभी भी कोई भी बिल्डर है ना आपको बेशेल नहीं देता है। कुछ डेवलपर जो बेशेल देते हैं जो बड़ा प्रोजेक्ट होते हैं, जो 4000 फुट 5000 फुट प्रीमियम प्रोजेक्ट होता है, उसमें कस्टमर अपने हिसाब से मॉडिफाइज करता है, अपने आवाज़ से हिसाब से इंटीरियर करता है, ठीक है? वो अपने हिसाब से मार्बल वगैरह सिलेक्ट करता है। तो बाकी जितने भी डेवलपर है वो आपको बेसिक दे देते हैं। जैसे आपका फ्लोरिंग, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका फ्लोरिंग दे देता है, बाथरूम का कहना पूरा डेनअप करके दे देता है, जो बाथरूम के अंदर टाइल्स वगैरह लगती है, टाइल्स लगा के दे देता है, वॉश बेसिन लगा के देता है, कमोड लगा के दे देता है। ये सब आपको बाथरूम के अंदर फिटिंग लगा के दे देता है। रूम के अंदर आपको वो जो है आपका फ्लोरिंग के अंदर कर देता है, आपका खिड़की विंडोज वगैरह लगा के देता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें ना वो एक डेवलपर करके देता है, आपका अंदर कुछ भी नहीं करता है। कुछ डेवलपर वो अलग से एक एडवांटेज देते हैं कि मॉड्यूलर किचन दे दिया, ठीक है? वो अलग अलग डेवलपर टू डेवलपर, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट रहता है। आपको कोई भी प्रोजेक्ट सिमिलर नहीं मिलेगा। आप जब भी जाते हो मार्केट में आपको 10 प्रोडक्ट मिलेगा, 10 प्रोडक्ट अलग अलग रहेगा, 10 प्रोजेक्ट अलग अलग रहेगा। बट बेसिक अगर उसने बोला बेसिक मतलब उसकी फ्लोरिंग, उसका है ना बाथरूम वगैरह सब डेवलप करके दे। क्लियर गाइस? ये सब उसको कंप्लीट करके दे। हो गया? लेट्स जंप आउट टू आवर कल्पतरू प्रोजेक्ट, ठीक है? कुछ ब्लू ब्रेक वगैरह चाहिए किसी को? नो नो सर, फाइन फाइन। तो लेट्स कम डाउन टू इट। आपको कुणाल है, कुणाल आपको जो है हमने बताया, जैसे मैंने बताया कि आपका बैंड्रा, मैं आपको प्रोजेक्ट्स बता देता हूँ, यू कैन नोट इट डाउन। हमारा बैंड्रा के अंदर एक स्पार्कल डिलीवर प्रोजेक्ट है और मैग्नेस हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है बैंड्रा में, बैंड्रा के अंदर, ठीक है? बैंड्रा के बाद आप अगर आते हो खार में, हमारा खार में अभी फ़िलहाल कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, वी आर लुकिंग आउट फॉर इट, ठीक है? बैंड्रा में स्पार्कल है, स्पार्कल, ठीक है? आपका बैंड्रा ईस्ट में वो स्पार्कल है जो डिलीवर प्रोजेक्ट है, और मैग्नेस हमारा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये बैंड्रा ईस्ट में है, आपका BKC की तरफ, कलानगर बोला जाता है, वहाँ पे MCH आपने ग्राउंड देखा है, बैंड्रा का ग्राउंड जो है ना उसके बाजू में स्पार्कल है, और उसके थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर आपको मेरा दूसरा मैग्नेस भी मिलेगा, ठीक है? खार में हमारा नहीं, सैंटा क्रूज में आते हो तो हम लोग ईस्ट में आते हैं, तो ईस्ट में ग्रैंड है आते हैं। सर ये कि यूसी प्रोजेक्ट है कि RTMI है सर? ये सब यूसी है सब? क्या चीज़? ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन है कि RTMI है? RTMI भी है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, ठीक है ना? तो मैं सब प्रोजेक्ट्स आपको बता रहा हूँ। हमारा वेबसाइट है, आप कल्पतरू के वेबसाइट पे चले जाओगे तो आपको सारा प्रोजेक्ट्स मिल जाएगा, आपको वो सारा डिटेल्स भी मिलता है। स्पेयर यार्ड आपको वो डिटेल्स भी देता है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ है, ठीक है? तो हमारा बैंड्रा मैंने आपको बता दिया, बैंड्रा के अंदर मैग्नेस है, और वो आपका स्पार्कल जो है डिलीवर प्रोजेक्ट है, मैग्नेस अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्लियर? जो हमारा नेक्स्ट ईयर के अंदर डिलीवर है, नेक्स्ट ईयर हमने उसको डिलीवर करने वाला है। तो वो मैं आपको वो मैग्नेस का अलग से आपको फीचर्स वगैरह सब कुछ भेज दूँगा, मैं आपके ग्रुप पे भेजूँगा, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह रहेगा, प्रोजेक्ट के बारे में रहेगा, या नहीं तो आपको सकलेन है वो सब प्रोजेक्ट के बारे में बता देगा, ठीक है ना? मैग्नेस के बारे में बता देगा। फिर हमारा सैंटा क्रूज में 2 प्रोजेक्ट है, एक प्राइमस है, ग्रैंड हयात के सामने है, वो प्राइमस है, डिलीवर प्रोजेक्ट है, और आपका दूसरा जो है ब्लिस है, जो आपका यूनिवर्सिटी के बाजू में है। आपका सैंटा क्रूज ईस्ट में जो यूनिवर्सिटी है उसके बाजू में है, कालीना में। मैं आपको रेडी और वो इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी वहाँ पे कल्पतरू का एक प्रोजेक्ट है जो उसका प्राइसिंग हाई है, मार्केट में सबसे ज़्यादा महंगा है, तो आप लोग कंपेयर कर सकते हो। मैंने आपको जो स्टार्ट में बताया कि कल्पतरू हमेशा महंगा क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ प्रीमियम, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। सॉरी, प्लीज अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका हम लोग ने OC अप्लाई किया हुआ है, वी आर गोइंग टू गेट इन नेक्स्ट मंथ में हमारा OC आ जाएगा। वी हैव ओवर देयर 2 BHK 2.5 हमारे पास में इन्वेंट्री बची है, ठीक है? क्लियर? मैग्नेस में हमारा 3 BHK 4 BHK, तो दिस आर द प्रोडक्ट 2 BHK, तो वो हमारे पास में है, वो हमारे पास अवेलेबल है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन सब पूरी दे दूँ, ठीक है? क्लियर?
फिर अब आते हैं नेक्स्ट, उसके हम लोग सेंटा क्रूज में आ गए। वेस्ट के अंदर हमारा एक प्रोजेक्ट है इम्पीरियल, जो हमारा फिरोज मेहता ग्राउंड के आप, ठीक है। ये आपका इम्पीरियल करके प्रोजेक्ट है, ये हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, हमने भी ओसी के लिए अप्लाई किया है। ये हमारा 3 महीने में डिलीवरी है इसका, ये सेंटा क्रूज में, ठीक है। आप उसके सेंटा क्रूज के बाद आते हैं आप विलेपार्ला। विलेपार्ला जू और जो है जू के अंदर हमारा एक सॉलिटर डिलीवर प्रोजेक्ट है। एक हमारा नया प्रोजेक्ट आया है हमारे करके, जो नया लॉन्च हुआ है, कल ही हमारा लॉन्च हुआ है। वो थोड़ा प्रीमियम प्रोजेक्ट है। वो आपका जो 3 BHK, वो 13 करोड़ का 3 BHK सॉलिटर था जो हमने दिया हुआ। अब जो फिलहाल है वो आपका 10 करोड़ से शुरुआत है, 10 CR से शुरुआत है 3 BHK हमारे में, ठीक है। वहाँ पे सॉलिटर ऑलरेडी एक लैंडमार्क है, जो वो एक फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसमें स्विमिंग पूल, क्लब हाउस वगैरह सब था। अब यहाँ पे भी हमारा जो स्विमिंग पूल, क्लब हाउस वगैरह सब है, इसमें भी हमारा स्विमिंग पूल है जो वो टॉप फ्लोर पे है। सर ये क्या बॉक्स, हमारे में टेरेस के ऊपर ये वाला बॉक्स प्राइस है कि लाइक द एग्रीमेंट वैल्यू वो वाला है? नहीं, ऑल इंक्लूसिव, All inclusive. ऑल इंक्लूसिव। देयर आर वेरिएशन द प्राइसिंग। मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूँ, स्टार्ट दे रहा हूँ कि एक पहले प्रोजेक्ट समझ लो, फिर बाद में डिटेल बताऊँ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका जो अंधेरी के अंदर लल्लू भाई पार्क के अंदर बताया मैंने, यशोधन है जो डिलीवर प्रोजेक्ट, राइट। ठीक है, ये आपको मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि जनरल नॉलेज के हिसाब से। फिर आप आते हो अंधेरी ईस्ट के अंदर हमारा 2 प्रोजेक्ट है। कल्पतरू एस्टेट है जो डिलीवर है, और अबे जो है विवान, जो आप लोग अभी स्पेसिफिकली इसके ऊपर काम करो। यू विल बी वर्किंग ऑन विवान, यू विल बी वर्किंग ऑन सेंटा क्रूज। आप लोग ब्लिस पे करोगे, आप लोग है ना हमारा पे कॉल करोगे, आप लोग जो है हमारा आप लोग है ना बैंडा के अंदर भी आप मैग्नेस पे काम करोगे, ठीक है ना। तो दिस आर द प्रोजेक्ट्स जो आप लोग वेस्टर्न के अंदर है, जो प्रोजेक्ट पे आप लोग काम करोगे। मैं आपको पूरा डिटेलिंग दे दूँगा। अभी जो फिलहाल है कुणाल और सकलेन जो आपको पूरा डिटेल दें हर एक प्रोजेक्ट का, क्लियर, ठीक है। फिर मैग्नेस से मतलब आपका बैंडा, आप अंधेरी में आते हो, अंधेरी में आपका JVLR के अंदर विवान करके है, जो हमारा वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। कुछ हमने टावर्स अभी लॉन्च करने वाले हैं, जो आपको कुणाल पूरा डिटेलिंग वगैरह बता देगा, ओके। वी आर गोइंग टू कम अप इन लोखंडवाला ऑल्सो। फिर उसके बाद आता है अंधेरी लोखंडवाला, ओके। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रोजेक्ट जो गोरेगांव के अंदर, दैट इज़ कल्पतरू रेडियंस है, ठीक है। ये गोरेगांव के अंदर है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा OC है, RTMI प्रोजेक्ट है। इसका OC आ चुका है। यहाँ पे हमारे पास में 3 बेड और 4 बेड है, 2 बेड और 3 बेड है। 2 बेड जो है वो हमारा 900 का कारपेट एरिया है, और 3 बेड जो है वो हमारा 1000, 1200 और आपका 1300 का कारपेट एरिया है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट का भी डिटेल्स हम आपको भेज देंगे। तो दिस आर द थिंग विच इज देयर। RTMI जो आज की तारीख में कोई भी कस्टमर RTMI का पूछेगा आपको, रेडी टू मूव इन, तो आपको रेडियंस का बता सकते हो, इसका भी बता सकते हो, रेडियंस भी बता सकते हो, इम्पीरिया भी बता सकते हो। मैग्नेस भी जो हमारा नेक्स्ट ईयर है। तो दिस आर मोर ऑफ RTMI प्रोजेक्ट जो अभी डिलीवर है, 6 महीना साल के अंदर डिलीवर है, क्लियर। ये सारे प्रोजेक्ट। उसके बाद आप जाते हो गोरेगांव के अंदर, उसके आगे जाते हो तो आपको हमारा मलाड आता है। मलाड के अंदर ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है, जो आपका पिनेकल है, युद्ध धर्मा पिनेकल, ये हमारे प्रोजेक्ट है जो डिलीवर्ड है, क्लियर। फिर उसके बाद आता है कांदीवली के अंदर हमारे 4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर किए, ठीक है। कांदीवली के अंदर हमारे 4 प्रोजेक्ट डिलीवर है। हमारा है वहाँ पे कल्पतरू गार्डन्स, कल्पतरू टावर्स, ठीक है, जो कांदीवली ईस्ट में है आपका। कल्पतरू गार्डन्स, कल्पतरू टावर्स, ठीक है, झरोका है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट्स है एलिगेंट पे है, और हमारा वियंता, एलिगेंट और वियंता जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। गार्डन्स, टावर्स और झरोका जो है वो ऑलरेडी डिलीवर है। तो आप लोग ये लिख सकते हो कांदीवली के अंदर एलिगेंट पे और वियंता, क्लियर। फिर उसके बाद आता है आपका बोरेवली, जो आपका नया लॉन्च हो रहा है, जो आज हम लोग आए हुए हैं, जो आप लोग काम करने वाले हो। आप लोग काम करने वाले हो विवान के अंदर, जो अंधेरी JVLR है। आप लोग काम करने वाले हो मेजरली आप ना बोरीवली के अंदर, जो आपको मैनेजर्स आपके बता दो, ठीक है। तो बोरीवली जो है हमारा लॉन्च होने वाला है, ठीक है। वी आर कलेक्टिंग EOI क्या होता है, सॉरी, क्लियर गाइस, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। उसका इंटरेस्ट जागना है करके कि वो हमारे यहाँ पे वो प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा यूनिट लेना चाहता है कि नहीं, या वो प्रोजेक्ट में हमारा इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो एक EOI फॉर्म वगैरह है जो हम आपको दे देंगे, वो आपको कस्टमर से भरवाना है। उसका KYC वगैरह लेना है। KYC मतलब उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राइट, और उसका चेक लेना, जो आपको सकलेन वगैरह बता देगा, ठीक है। वो प्रोडक्ट का भी आपको पूरा ब्रीफिंग दे देगा, क्लियर।
फिर उसके बाद हमारा एक प्रोजेक्ट है मीरा रोड के अंदर, ठीक है, वेयर देयर इज अ सेपरेट टीम विच इज़ देयर। सृष्टि है जो हमारा 400 एकड़ लैंड पार्सल है, वहाँ 400 में 200 एकड़ हमने डिलीवर कर चुका है। मतलब सबसे बड़ा आधा टाउनशिप हमने बनाया है जो सृष्टि बोला जाता है। अगर मीरा रोड में कोई भी वहाँ पे वो लोकेशन में रहता है या अगर आपको देखना भी है तो सृष्टि अगर बोलोगे तो वहाँ पे आपका फेमस है मीरा रोड ईस्ट ही है। मीरा रोड में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है सिर्फ ईस्ट में हुआ है, वेस्ट इज़ नॉट देयर, वेस्ट इज सॉल्ट पैंट, ठीक है। तो ईस्ट में आपका जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो सृष्टि में हुआ है, तो दैट इज ओनली सृष्टि विच इज़ देयर गाइस। तो हम एक एक प्रोजेक्ट पे स्टार्ट होते हैं। लेट्स कम डाउन टू विवान, ठीक है, विच माई कलीग कुणाल आपको एक्सप्लेन करेंगे। कुणाल आपका नंबर भी लिख दे रहा है, मेरा भी नंबर लिख देंगे हम लोग, ये पहले नोट डाउन कर लीजिए। हम अपना नंबर लिख लेंगे, आपका कुछ भी क्वेरी रहेगा आप लोग हम लोग को बोल सकते हो, विल हेल्प यू आउट। सर एक चीज़ पूछना था, ये बिल्डअप एरिया सुपर बिल्डअप एरिया क्या होता है? देखिए बिल्डअप एरिया सुपर बिल्डअप जो है ना वो पुराने ज़माने में चलता था, ठीक है। देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ डीसी, ओल्ड डीसी रूल और नया रूल्स। मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट एक रूल इम्प्लीमेंट करती है कि इस पर्टिकुलर टाइप का आपको हमको कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। अब जब बिल्डिंग बनती है तो बाहर का एरिया रहता है, आप आते हो दरवाजे पे बेल मारते हो तो वो एरिया बिल्डर बना रहा है तो पैसा कौन देगा? बिल्डर तो नहीं देगा, वो आप लोग को देना है, कस्टमर ही देगा, आप लोग मतलब कस्टमर देगा, बराबर है। आपके आजू बाजू में गार्डन बना रहा है तो वो गार्डन का भी है, वो लैंड है, वो आपको सब आपको देने वाला है। और वो बिल्डर को क्या कॉस्ट तो लगा लैंड खरीदा है तो, राइट। तो पुराने ज़माने में पहला जो चलता था वो आपका बिल्डअप और सुपर बिल्डअप चलता है। जो आपकी जो बिल्डिंग बनती थी तो बिल्डिंग में क्या बोलता था बिल्डर, क्या है आपका बालकनी है, वो बालकनी नहीं होता था, वो आपका रूम का हिस्सा ही रहता था और फ्लावर बेड रहता था। फिर बिल्डर जो है वो आपको ना अंदर ठोक के अंदर कर लेता था और आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेता था, राइट। आपके पुराने घरों में देखा होगा कि बीच के अंदर आपको एक बीम दिख जाएगा, ये बीम दिखता है, तो बीम जो है ना वो डिवीज़न दिया था उसने, जब गवर्नमेंट में सबमिट किया था तो वो डिवीज़न दिया था कि ये मेरी बालकनी है, और वो बालकनी नहीं होती, वो उसने क्या किया अंदर ले लिया। तो दैट इज यूज टू बी दैट करके वो बिल्डअप एरिया, जो बाहर का छज्जा वो सब कैलकुलेट करता था। तो दैट इज़ योर सुपर बिल्डअप एरिया विच इज क्लियर। आपके दरवाजे का भी एरिया, एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट है तो वो 4 डिवाइड करके वो ज़मीन है आपको दिया हुआ तो उसका भी चार्ज है। वो बिल्डअप जो है ना, जो सुपर बिल्डअप होता था वो ये सब एरिया को कैलकुलेट होता था, राइट। आज की तारीख में गवर्नमेंट ने रूल कर दिया है कि देयर इज गोइंग टू बी ओनली कारपेट एरिया, सिर्फ कारपेट एरिया, कारपेट एरिया रहेगा। कारपेट एरिया के अंदर आपका जितना भी अंदर का पोर्शन है, ठीक है, चाहे वो दीवार अंदर की दीवार क्यों नहीं है, वो दैट इज योर कारपेट एरिया विच इज क्लियर। तो ये कारपेट एरिया होता है, क्लियर गाइस। वो कारपेट एरिया आज की तारीख में सिर्फ कारपेट एरिया चलता है, पहले चलता था यूजेबल, अभी नहीं है, कारपेट एरिया चलता है। देयर इज नो बिल्डर इज अलाउड टू सेल ऑन सेलेबल और वगैरह, वो आइदर बोलता है यूजेबल कारपेट एरिया या नहीं तो बोलता है रेरा कारपेट एरिया। यूजेबल कारपेट एरिया हो गया दीवार वगैरह छोड़ के, दैट इज कॉल्ड यूजेबल कारपेट एरिया। जो दीवार वगैरह इंक्लूड हो गई, बाथरूम की दीवार, आपका गना रूम का दीवार, किचन का दीवार, सब इंक्लूड होके आपका वो रेरा कारपेट बोला। क्लियर गाइस। तो हम लोग आज की तारीख में भाषा सिर्फ बात करेंगे रेरा कारपेट एरिया, नथिंग एल्स। जो भी बात करना है कारपेट करते हैं रेरा कारपेट एरिया। तो रेरा कारपेट हर डेवलपर का अलग अलग होता है, हर 2 BHK का अलग अलग होता है। तो दैट इज़ बिल्डर टू बिल्डर, उसके साइज़ वगैरह जो होते हैं वो हर किसी का अलग रहता है। 2 BHK का आपका जो है 600 के अंदर भी देंगे आपको, है ना 650 में 3 बेड भी देंगे कुछ डेवलपर है, ठीक है। पर आप जब प्रीमियम बोला जाता है तो हमारे जो साइजेस भी रहते हैं वो बड़े रहते हैं, ठीक है। 1300 साइज़ का आपका कारपेट एरिया 3 BHK का, इट्स अ लग्जरियस अपार्टमेंट। आपको जब भी मौका मिलता है ना आप लोग विजिट करिए, आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। वहाँ पे विजिट करने के बाद भले आपका सिली क्वेश्चन है पर वहाँ पे मैनेजर को पूछिए अरे ड्राइवे कैसा रहता है, पाथ कैसा रहता है, लिफ्ट क्या रहती है, वो आपको समझ में आएगा। रैम्प कैसा रहता है, ऊपर जाने का नीचे, ये सब चीज़ें रहती हैं, ये सब टेक्नोलॉजी रहती है वो जो आप सीख सकते हो, राइट। क्लियर गाइस। आपको प्रीमियम का समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया व्हाट इज़ रियल एस्टेट वगैरह, मैंने आपको ब्रीफिंग दे दी है। क्लियर गाइस। लेट्स मूव आउट टू अवर प्रोजेक्ट, जो कल्पतरू के प्रोजेक्ट्स पे जो आप लोग को अभी पिच करना है, आपको बेचना है। क्लियर। ये हो गया क्या सबका? नंबर ले लो ये थोड़ा। किसका ना लोअर परेल वाले
फोटो ले लिया आपने, हटा दो इसको, आपके ग्रुप में डाल दो ना एक फोटो लेके। किसका कॉल आ रहा है? कॉल आ रहा है। वाह। आज के सबको बोरीवली लोकेशन पता है? बोरीवली कहाँ पे? बोरीवली वेस्ट में हमारा एक नया लॉन्च आ रहा है, उसके लिए हम लोग आज यहाँ पे आए। बोरीवली वेस्ट का जो चल रहा है समवेयर अराउंड 6 एकड़ का लैंड पार्सल है। बोरीवली में लिंक रोड, एसवी रोड पता है सबको, ईस्ट वेस्ट कैसा है, सब ऑलरेडी जा चुके हैं, पता है ना मतलब। ये ऊपर वाला लिंक रोड है, दहसर से आप आ रहे हो टुवर्ड्स कांदिवली साइड, तो ये लिंक रोड है और ये आपका एसवी रोड है। बोरीवली वेस्ट में हम अभी, ठीक है, हमारा जो प्रोजेक्ट आ रहा है बोरीवली वेस्ट में आ रहा है, बैंग ऑन लिंक रोड आ रहा है। एसवी रोड और लिंक रोड के बीच में जयराज नगर करके एक एरिया है, वहाँ पे हम आ रहे हैं। समवेयर अराउंड 6 एकड़ का डेवलपमेंट है मेरा, जिसमें हम 3 टावर के साथ आ रहे हैं। 6 एकड़ में 3 टावर्स, मतलब मोर देन 75% यू गेट इन ओपन स्पेस। जयराज नगर करके एक एरिया है जहाँ पे मतलब सब आप देख सकते हो, मंदिर से है, सोसाइटी ऑलरेडी सब बना हुआ है। बोरीवली वेस्ट प्री डेवलप्ड है पूरा। जयराज नगर, योगी नगर करके देवीदास लेन करके लेन आता है। लिंक रोड पे आप आते हो, एक देवीदास लेन आता है, जैसे दहसर आप क्रॉस करते हो, फर्स्ट बोरीवली में आता है देवीदास लेन, उसके बाद आता है योगी नगर, उसके बाद आता है जयराज नगर। तो जयराज नगर जैसे आप लेफ्ट लेते हो, एक बिल्डिंग छोड़ के हमारा बिल्डिंग का एंट्रेंस आता है, ठीक है। यहाँ से एक एंट्रेंस आता है और एक एंट्रेंस मेरा नीचे है। ये पूरा आपका जयराज नगर एक कनेक्टिंग टू योर चंदावरकर लेन। जैसे जयराज नगर क्रॉस करोगे आप तो चंदावरकर लेन आता है, जो स्टेशन जाता है डायरेक्ट 1.8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपका बोरीवली स्टेशन है। सो आप कनेक्ट करते हो डायरेक्ट स्टेशन पे, तो यहाँ से आपका एक कनेक्टिविटी है, जो हमारा एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी है। यहाँ से आप प्रोजेक्ट में एंटर करते हो और एक एंट्रेंस मेरा ऊपर से, तो दोनों एंट्रेंस आपका जयराज नगर में ही है। अशोक नगर करके बिल्डिंग है, उसके जस्ट पीछे एक डॉन बॉस्को स्कूल है, किसी को पता होगा। डॉन बॉस्को स्कूल बोरीवली वेस्ट में वेल नोन है, मोर देन 40 to 50 ईयर्स से ऑलरेडी वो स्कूल है। वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल है, मैकेनिकल कॉलेज वगैरह सब कुछ है उसमें। उसके जस्ट पीछे हमारा प्रोजेक्ट है, ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। यहाँ पे समवेयर अराउंड 320 to 330 ओल्ड टेनेंट्स थे, तो सब बैंकर्स और सब अच्छी खासी जॉब और रिटायर्ड वाले एम्प्लॉयज़ थे, वो लोग का सोसाइटी सा था। समवेयर अराउंड G+3 माले का स्ट्रक्चर था और एक एक बिल्डिंग में 20 या 25 अपार्टमेंट थे। सो टोटल हमारे पास यहाँ पे 22 विंग्स था। 22 विंग्स को हमने पूरा डिमोलिश करके एक सोसाइटी बनाया था। तो यहाँ पे यू गेट 6 एकड़ ऑफ लैंड पार्सल, जिसमें हम लोग 3 टावर के साथ आ रहे हैं। तो तीनों टावर कैसा प्लेस्ड है, एक टावर ये रहा, एक टावर ये और एक टावर ये, और ये बीच में आपका पूरा एमिनिटीज एरिया आ जाता है, ठीक है। सो ये जो फेसिंग आता है आपका वो पूरा क्रीक व्यू, पीछे आप किसी को पता होगा गोराई साइड का फेसिंग, जो गोराई पगोड़ा साइड किसी कोई गया होगा तो वो साइड का पूरा फेसिंग है, तो दे गेट एन ओपन स्पेस। और ये वाला जो कॉर्नर है ये पूरा आपका स्टेशन पूरा ईस्ट ओपन आ जाता है आपका, और ये जो मेरा फेसिंग है वो आपका साउथ फेसिंग है। तो
तो यू गेट ए साउथ वेस्ट, साउथ नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट। इसका प्लेसिंग ऐसा है कि ये आपका पूरा वेस्ट रहेगा, ये नीचे आपका पूरा साउथ ईस्ट आ जाएगा, ये आपका राइट में नॉर्थ आ जाएगा और ये आपका साउथ आ जाएगा। सो वैसा प्लेस किया हमने टावर। सो टावर 1 और टावर सी, टावर 1 और टावर 3, इसमें हमारे पास ओल्ड टेनेंट्स भी है। तो बेचने के लिए हमारे पास 20 माले के ऊपर ही अपार्टमेंट्स है और सिर्फ 2 BHK वाला अपार्टमेंट पूरा टावर है। पर फ्लोर 8 अपार्टमेंट्स, ऑल ऑफ देम आर 2 BHK। सो हमने ओल्ड टेनेंट्स जो थे यहाँ पे उनका कारपेट था समवेयर अराउंड 1 BHK और 2 BHK, स्मॉलर वन 300 स्क्वायर फीट और 400 स्क्वायर फीट का 1 BHK था और 500 स्क्वायर फीट का उनका 2 BHK था। तो हमने जो अपग्रेड करा के दिया उनको 2 BHK बिगर कारपेट समवेयर अराउंड 720 और 2 BHK 780 तक का हमने कारपेट दिया उनको। तो हमारे पास अभी जो बेचने के लिए है वो सिर्फ 780 कारपेट, 90% 780 कारपेट का 2 BHK हमारे पास। पर फ्लोर 8 अपार्टमेंट्स रहेंगे, 6 यूजेबल लिफ्ट रहेगा, 6 यूजेबल लिफ्ट और पर फ्लोर 8 अपार्टमेंट्स, जिसमें 20 माले तक आपके ओल्ड टेनेंट्स रहेंगे, उसके ऊपर हमारे पास बेचने के लिए। सो टोटल स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, एक लेवल सिर्फ बेसमेंट रहेगा, एक ग्राउंड, 5 लेवल तुम्हारा पोडियम कार पार्क रहेगा और प्रॉपर मॉल में जैसा कार पार्क होता है ना वैसा सरफेस कार पार्क प्रॉपर रहेगा 5 लेवल। तो यू गेट 7 लेवल तुम्हारा कार पार्क, उसके ऊपर इको डेक लेवल जो पूरा एम्यूनिटीज़ लेवल रहेगा। तो 6th फ्लोर आपका पूरा एम्यूनिटीज़ रहेगा, फिर 7th से हमारा फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट होता है टिल 31st, G+37 हैबिटेबल, G+37 जो एक्चुअल फ्लोर होगा वो 31 का होगा आपके पोडियम के बाद। बट पोडियम के नीचे भी हमारे पास फ्लैट्स रहेंगे, बट वो एक एक्स्ट्रा फ्लैट्स रहेंगे। तो हमारा फर्स्ट फ्लोर चालू होगा 7th फ्लोर से, 7th फ्लोर से लेके 31 फ्लोर तक हमारे पास फ्लैट रहेंगे और ऑल ऑफ देम आर 2 BHK विच इज 781 का। तो पर फ्लोर 8 अपार्टमेंट ऐसे रहेंगे, वाई शेप लॉबी रहेगा, हर फ्लैट को प्राइवेसी रहेगा, कोई अपार्टमेंट किसी के सामने इंटरेक्ट नहीं करता, मतलब मेरा दरवाज़ा किसी के दूसरे के दरवाजे के सामने नहीं खुलता। तो मतलब आजू बाजू रहेगा, तो आजू बाजू वाला आपका नेबर रहेगा, 2 अपार्टमेंट, सामने के कॉर्नर में 2 अपार्टमेंट, तो आपका वाई शेप लॉबी रहेगा, प्राइवेसी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। पर फ्लोर 8 अपार्टमेंट्स के लिए 6 यूजेबल लिफ्ट रहेगा, 2 स्टेयरकेस प्रोविजन रहेगा, एक उसमें से फायर स्टेयरकेस रहेगा और एक नॉर्मल स्टेयरकेस रहेगा और स्टेयरकेस पे हम फायर लिफ्ट भी देंगे। सो अपने पास टोटल पर फ्लोर पे 7 लिफ्ट रहेगा, एक फायर और बाकी 2 स्ट्रेचर लिफ्ट और 4 मेरे नॉर्मल यूजेबल लिफ्ट। कमिंग टू बी विंग मेरा पूरा फ्रेश रहेगा, फर्स्ट फ्लोर से लेके पूरा 37 फ्लोर का। ये एक बिल्डिंग थोड़ा बड़ा रहेगा, ये 2 बिल्डिंग के मुकाबले एक बिल्डिंग मेरा थोड़ा हायर राइज का रहेगा। ग्राउंड फ्लोर से लेके टोटल 43 होता है पोडियम पकड़ के, आपके पोडियम के बाद स्टार्ट होता है तो 37 तक का लास्ट है। ये 2 बिल्डिंग 31 और ये 37, तो टोटल 43 हो जाएगा इसका पोडियम पकड़ के मेरा। तो एक लेवल बेसमेंट, एक ग्राउंड, 5 पोडियम, फिर छठा इको टेक लेवल, फिर देन हैबिटेबल स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। और जो बी विंग है वो पूरा प्रीमियम विंग है, 3 BHK और 4 BHK का विंग है सिर्फ, इसमें 2 BHK कोई नहीं है और ओल्ड टेनेंट्स कोई भी नहीं है। सो 3 BHK का कारपेट है मेरा 1190 और 1318, दो ही कारपेट है सिर्फ, 1190 और 1318 फॉर 3 BHK और 4 BHK 1850 का कारपेट, 1190 और 1318। थ्री BHK और जो 4 BHK रहेगा वो 1835 का कारपेट रहेगा, 35। जो 3 BHK रहेंगे मेरे वो बाहर की तरफ फेस करेंगे, दोनों 3 BHK यहाँ पे 4 3 BHK फेस करेंगे बाहर की तरफ और 2 4 BHK मेरे इंटरनल फेस करेंगे, जो एम्यूनिटीज़ और पूरा नॉर्थ ओपन देंगे आप। ये योगी नगर साइड फेस करेंगे, ये एम्यूनिटीज़ है, विल गेट टू इट, उसमें बहुत सारे एम्यूनिटीज़ है तो हम उस पर करेंगे। सो अपार्टमेंट फ्लोर पर समझ गए सबको। बी विंग में पर फ्लोर 6 अपार्टमेंट रहेगा और उसमें 6 यूजेबल लिफ्ट रहेगा, तो एक अपार्टमेंट के सामने एक लिफ्ट, तो मतलब वो अगर रेशियो आप पकड़ते हो तो 1 का रेशियो मिल जाएगा, जिसमें आपका 6 अपार्टमेंट के सामने 6 यूजेबल लिफ्ट रहेगा और इसमें 8 अपार्टमेंट के सामने 6। बिकॉज ऑफ ओल्ड टेनेंट्स हमने उतना प्रीमियम नहीं रखा है उसको, बट
वो उसमें भी कारपेट्स है। अगर 2 BHK कोई देखता है तो उसमें कारपेट्स हमारे पास 780 का है। और सब बालकनी वाले अपार्टमेंट रहेंगे, 2, 3, 4 सब में बालकनीज रहेंगी। सिर्फ लिविंग एरिया में हम बालकनी देते, बाकी कहीं नहीं देते। सिर्फ आपका लिविंग एरिया में बालकनी आएगा, बाकी सब में फ्रेंच विंडो आएगा जो फ्लोर टू सीलिंग आपका विंडो रहेगा। फ्लोर टू सीलिंग आपका ग्रिल रहेगा और साथ में आपको एक सेफ्टी रेलिंग आ जाएगा जो अपनी चेस्ट हाइट तक रहेगा, किड्स लोग के लिए जो आपका सेफ्टी रहेगा। कमिंग टू एमिनिटीज एरिया, एमिनिटीज हमने पोडियम लेवल पे भी डिवाइड किया है, साथ में ग्राउंड लेवल पे भी डिवाइड किया है। तो ग्राउंड फ्लोर पे भी हमारे पास एमिनिटीज है, जैसे किड्स प्ले एरिया हो जाएगा, किड्स प्ले एरिया हो जाएगा, साथ में ओपन जिम है, साथ में हम यहाँ पे एक मंदिर भी था, हम वो मंदिर भी उनको बना के दे रहे हैं। सोसाइटी के अंदर पहले से एक मंदिर था, तो हम उनको एक मंदिर, गणपति मंदिर जो था वो हम उनको बना के दे रहे हैं। कोई पूछता है मंदिर और दूसरी जगह कहाँ पे? जयराज नगर में एक अयप्पा मंदिर भी है। विदिन 600 मीटर्स हमारे पास जैन उपाश्रय जैन मंदिर भी है। तो मतलब आप बोल सकते हो कस्टमर्स को क्या मतलब मंदिर वगैरह नियर बाय लोकेशन पे है आप। तो ग्राउंड फ्लोर का एमिनिटीज़ के बाद हम आते हैं पोडियम लेवल एमिनिटीज़ में, जो आपका 6th फ्लोर पे होगा। हमारे पास स्विमिंग पूल है, किड्स प्ले एरिया है, मल्टीपर्पज़ कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, नीच एरिया है, और अब हम मतलब जो एक पार्टी हॉल होता है 3000 स्क्वायर फीट का पार्टी हॉल ऑल्सो वी आर ऑफरिंग। 2 पार्टी हॉल रहेंगे डिवाइडेड, मतलब इजीली 100 to 200 लोग का आप गैदरिंग कर सकते हो, या फिर कोई बड़ा फंक्शन भी कर सकते हो लॉन एरिया अटैच करके। तो हमारे पास यहाँ पे पार्टी हॉल भी रहेंगे, क्लब हाउस भी रहेगा, और जो क्लब हाउस है उसके अंदर हम 3 फ्लोर्स का, जो आप डबल हाइटेड बोलते हो वैसा ट्रिपल हाइटेड स्क्वैश कोर्ट रहेगा और बैडमिंटन कोर्ट रहेगा। एमिनिटीज़ जो कस्टमर को चाहिए वो सब वी आर ऑफरिंग। मतलब जो एमिनिटीज़ आप बोलो कि सोसाइटी में चाहिए वो एमिनिटीज़ आपको मिल जाएगा। स्पा रूम हो जाएगा, सैलून है, मतलब हर एक एमिनिटीज़, सब योगा क्लासेस वगैरह, म्यूज़िक क्लासेस रूम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। साथ में हम लोग बोरीवली में A ग्रेड डेवलपर पहली बात तो है ही नहीं, कोई भी A ग्रेड डेवलपर नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सब लोकल डेवलपर्स और विदाउट एमिनिटीज़ वाले सोसाइटी स्टैंड अलोन टावर्स दे आर ऑफरिंग। तो समवेयर अराउंड अगर आप देखते हो 1/2 एकड़ या 1 एकड़ या 2 एकड़, उससे बड़ा लैंड किसी के पास नहीं है। हमारा लैंड पार्सल 6 एकड़ का है जिसमें सिर्फ 3 टावर है। तो प्रीमियम आपका यही आता है कि मोर देन 75% यू गेट एन ओपन स्पेस। तो आपका 75% ऑफ ओपन स्पेस यहाँ पे कोई नहीं दे रहा। बोरीवली में एक वाधवा करके भी प्रोजेक्ट है, एक्वेरिया ग्रैंड, किसी को पता होगा तो, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट इन बोरीवली। तो उसका भाव अगर अभी आप कैलकुलेट करते हो ना, मतलब उसको कंपेयर कर रहे हो, उसका भी सिर्फ 3 एकड़ का लैंड पार्सल है और 3 टावर, और वो प्रीमियम है। बोरीवली में सबसे हाईएस्ट प्राइसिंग पे बेचता है वाधवा एक्वेरिया ग्रैंड। तो उसका समवेयर कैलकुलेशन अगर आप देखते हो ना, 48,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ऑल इंक्लूसिव रेट, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है। बट हम अंडर कंस्ट्रक्शन है और A ग्रेड डेवलपर वहाँ पे कोई नहीं है, इसीलिए हम आएंगे। प्राइसिंग पे मैं आता हूँ आपको, हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइसिंग है वो भी हम आपको देंगे। अभी तक नाम डिसाइड नहीं हुआ है। योगानंद करके और एक सोसाइटी था, उसी को रीडेवलपमेंट करे तो हम लोग कल्पतरू योगानंद ही बोल रहे हैं, बट प्रोजेक्ट का दूसरा नाम आएगा। रीडेवलपमेंट मतलब कैसे? हाँ, डेवलपर A ग्रेड बिकॉज वो लोकल मार्केट में कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं, जैसे कंपनी हो गया, गोदरेज हो गया, ओबेरॉय हो गया, कल्पतरू, ऐसा कोई डेवलपर नहीं। सब लोकल, मतलब कमला हो गया या फिर आपका एक पराज पे, वो सब लोकल डेवलपर है। दे आर नॉट लिस्टेड ऑल्सो, बट लोकल डेवलपर्स वो मार्केट में अच्छा कर, मतलब मोर देन लाइक 1 लाख स्क्वायर फीट उनको बेचा हुआ है, वो मार्केट उनको पता है। वैसे सब गुजराती मारवाड़ी क्राउड बहुत है। अगर आप जयराज नगर देखते हो, 70% महाराष्ट्रियन, 20% ऑफ योर दैट अयप्पा वाले जो साउथ इंडियंस, और फिर उसके बाद में थोड़े बहुत गुजराती हैं। उसके बाद आते हो आप योगी नगर में। योगी नगर देर इज 90% ऑफ पूरे गुजराती मारवाड़ी क्राउड, पूरा गुजराती एंड प्योर वेज। और उसके बाद में आप देवीदास लेन आते हो, बिजनेसमैन पीपल। बोरीवली में देवीदास लेन प्रीमियम में बिकता है, पूरा प्रीमियम, मतलब पूरे बोरीवली में सबसे महंगा बोरीवली में देवीदास लेन है, जो प्रीमियम भाव में बेचता है। भले से पूरे बोरीवली में मैं अगर 30,000 बोल रहा हूँ तो वो 38-39 में बेचेगा, इतना प्रीमियम, बिकॉज सब बिजनेसमैन वगैरह सब वहाँ पे रहते हैं और अच्छा डेवलपर है। और वो देवीदास लेन डायरेक्ट आपको ईस्ट में कनेक्टिविटी देता है, जो फ्लाईओवर है, सिर्फ वही रोड पे फ्लाईओवर है, देन डायरेक्ट आप महावीर नगर में आ जाते हो, कांदिवली। सो ईस्ट वेस्ट का कनेक्टिविटी देवीदास लेन पे बहुत अच्छा है। देवीदास लेन के आगे आपका योगी नगर, उसके बाद वाला लेन हमारा जयराज नगर। सो
एमिनिटीज़ हमने देख लिया है। हमारा प्राइसिंग है 2 BHK का ऑल इंक्लूसिव 2.69 फॉर फर्स्ट टू 10th फ्लोर, 2.69 ऑल इंक्लूसिव प्राइस है फॉर 2 BHK 780 कारपेट। EOI प्राइस है, हम अभी EOIs कलेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। इसका हैंड ओवर अभी रेरा भी अप्लाई किया हमने, रेरा आएगा समवेयर अराउंड 20 से 25 के आसपास रेरा आएगा प्रोजेक्ट का। तो उसके बाद हम रेरा डेट आपको दे पाएंगे, बट रेरा डेट कैलकुलेशन के हिसाब से 4 साल लगेगा मिनिमम 4 साल, मतलब 28 दिसंबर हम कोड करके चल रहे हैं, बट रेरा में 29 दिसंबर रहेगा। तो सेफर साइड वो 1 साल का गैप रहता ही, और डेवलपर 1 साल का आपको पीरियड रख के ही चलते हैं। यस, सो प्रोजेक्ट का रेरा अंडर कंसिडरेशन है, बाय दिस मंथ एंड वो प्रोजेक्ट का रेरा आ जाएगा। अभी हम लोग EOIs ले रहे हैं 2 BHK के अगेंस्ट 2 लाख का EOI, 3 BHK के अगेंस्ट 3 लाख का EOI, 4 BHK के अगेंस्ट 4 लाख का EOI, जिसमें मतलब जो सामने EOI दे रहा है उतने का उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब 2 BHK को 69 में कोट कर रहा हूँ, तो EOI दिया है तो 267 हो जाएगा वो, और उसके बाद में जो नेगोशिएशन होगा वो डिस्काउंट अलग। बुकिंग होगा जब प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, आपको नेटिंग पूरा EOI होता है प्री लॉन्च, ये हम प्री लॉन्च में काम कर रहे हैं अभी। ये प्रोजेक्ट बैंकेबल, इट इज बैंकेबल चेक। यस, हम डिपॉजिट करते हैं वो चेक आफ्टर, जैसे हमारा रेरा आ गया हम उसको प्रोजेक्ट वो चेक डिपॉजिट करते हैं। EOI फेस किसी को पता है कैसा होता है, मतलब प्री लॉन्च में मतलब किया ही नहीं होगा। तो EOI ऐसा होता है, मैं मेरा इंटरेस्ट पेज कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI का फुल फॉर्म है। मैं इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ आपके प्रोजेक्ट में कि मेरे को ये इन्वेंट्री चाहिए, आप ये इन्वेंट्री लॉक कर लो। हम लोग EOI का प्रेफरेंस लेते हैं, कौन से फ्लोर पे आपको प्रेफरेंस चाहिए, कौन सा इन्वेंट्री चाहिए आपको, हम आपको ब्लॉक करके देंगे। बिकॉज अगर आप देखते हो 4 BHK का सिर्फ 80 अपार्टमेंट है मेरे पास, और 2 BHK का समवेयर अराउंड 120-130 के अपार्टमेंट है, और 3 BHK हमारे पास ज़्यादा है। तो अपने पास जो ऑप्शन है ना, वो उसके अगेंस्ट कस्टमर ज़्यादा आ जाएंगे जब हम एक ही बार में लॉन्च कर देंगे। तो किसको जो प्रेफरेंस चाहिए होता है ना, वो नहीं मिलता। तो इसीलिए हम EOI देते हैं उन लोग को। EOI का एक फॉर्म होता है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। EOI का एक फॉर्म होता है, उसमें लिखा होता है कि कौन सा फ्लोर चाहिए उसको, 1 to 10 फ्लोर, 20 to 30, 30 to 40, ऐसा फ्लोर बैंड रहता है, और उसके अगेंस्ट प्राइसिंग वगैरह सब कुछ मेंशन है। क्या ये फ्लोर पे इतना प्राइसिंग होगा, आप टेंटेटिव आइडिया लेके चलिए। जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च होगा आपको बुलाया जाएगा, चेक उसका बैंक हो जाएगा। तो उसको EOI प्रोसेस बोलते हैं। पहले से कस्टमर इंटरेस्ट दिखाता है, फिर उसको हम वो इन्वेंट्री अलॉट करते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है उनको हम प्रोजेक्ट लॉन्च होने के पहले ही बुला के बताएंगे कि सर ये फ्लोर प्लान है, आपको इन्वेंट्री में आगे जाना है या फिर कैंसिल करना है। तो EOI चेक आपका रिटर्न हो जाएगा। अगर उसको नहीं पसंद आया लेआउट वगैरह, EOI चेक रिटर्न हो जाएगा, आप जा सकते हैं। 100%। उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस है EOI के लिए। EOI के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा कस्टमर। एक्स्ट्रा नहीं पे करना होगा, जो 2 लाख दे रहा है वो उसको माइनस हो जाएगा, और डिस्काउंट भी दे देंगे हम उस पर उसको 2 लाख का। 4 BHK के लिए अगर 4 लाख दे रहा है तो मैं 4 लाख का उसका EOI कम भी करवा दूंगा, और साथ में उसको डिस्काउंट भी मिल जाएगा 4 लाख का। उसके ऊपर वो नेगोशिएशन करता है तो वो उसका वो हम वैसे वी आर ओपन टू इट, हम लोग वो बात करने के लिए रेडी रहते हैं। और कुछ क्वेरी है किसी को? बोल रहा था कि एक प्लॉट जो है, एक प्लॉट का जो कारपेट एरिया है, मतलब एक प्लॉट का जो कारपेट एरिया है उसका यूजेबल एरिया भी आप कस्टमर को बताना चाहिए, वो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो कारपेट एरिया रेरा का जो रहता है ना, वो यूजेबल ही रहता है। उसमें से समवेयर अराउंड 4% आपका कम होता है, जैसे कि बैल्कनी रहता है यहाँ पे, तो जो आपका एक्सटर्नल वॉल्स रहता है वो भी कैलकुलेट होता है। तो वो जो कारपेट एरिया आप यूज़ करते हो वही रेरा कारपेट रहता है, बट 4% उसमें कम हो जाता है। मतलब अगर मैं कोट करूँ 780, तो यूजेबल मेरा पैर जहाँ तक जा सकता है उसको यूजेबल कारपेट बोलते हैं। तो वो यूजेबल कारपेट विल भी समवेयर अराउंड 720 to 730, उसके नीचे मतलब मुश्किल से जाएगा। जो आपका अगर बालकनी का छज्जा आ गया वो सब भी गिना जाता है उसमें। पहले आता था मोफा कारपेट, सुपर बिल्डअप कारपेट। तो अगर 2 BHK में बोल रहा हो तो उन लोग कारपेट पे बेचते थे 1000-1200 स्क्वायर फीट सुपर बिल्डअप पे, बट अभी वो सब बंद हो चुका है। रेरा आने के बाद सब कुछ कम होके एक शॉर्ट लिस्ट पे हम आ गए हैं कि भाई इतना तेरा यूजेबल कारपेट रहेगा, रेरा कारपेट भी, और रेरा कारपेट पे तुम लोग बेचो। रेरा कारपेट जो बोलते हैं वो जगह मतलब पूरा यूजेबल अमाउंट रहेगा, 4% कम करके। यस, रेरा कारपेट कैसे बनते हैं? जो 4 एक्सटर्नल दीवारी है ना, 4 एक्सटर्नल दीवारी का दैट इज रेरा कारपेट, वो भी यूजेबल। पहले जो आता था वो बालकनी यूज नहीं, बालकनी फ्री, मतलब उसमें उसका
चार्ज नहीं करना पड़ता था, वो FSI में कैलकुलेट हो जाता था। बट अभी उसका पे कर रहे हो आप, अगर कारपेट आप 780 की ले रहे हो तो 780 में 40 स्क्वायर फीट का तो तुम्हारा बालकनी है, उतना बालकनी का पैसा तुमने भरा है तभी बालकनी मिला है, नहीं तो किस को कस्टमर्स को छोटा कारपेट मिलेगा उसमें बालकनी नहीं रहेगा। 650 कारपेट से 700 कारपेट, 720 कारपेट, ये सब कारपेट्स में बालकनी नहीं रहता आजकल, सारे बालकनी मिलेंगे। जो ओल्ड टेनेंट्स को हमने दिया है उसमें बालकनी नहीं रहेगी, जो हम फ्रेश हमारे कस्टमर्स को दे रहे हैं उसमें भी रहेगा। जो 2.6 प्राइसिंग बोला आपने, इंक्लूडिंग पार्किंग सब कुछ इंक्लूसिव है इसमें, GST, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी, मेंटेनेंस, कार पार्क, सब कुछ इंक्लूसिव है। बॉक्स प्राइस है 2.69 विच इज ऑल इंक्लूसिव। जब ऑल इंक्लूसिव हम बोलते हैं उसके ऊपर आपको सिंगल पेनी देने का कुछ जो पोजीशन चार्ज होता है जब पोजीशन के टाइम में, तो वो क्या include सब हमारे कॉस्ट शीट में 5% पोजीशन टाइमलाइन के हिसाब से पोजीशन 5% रहता है, वो भी उसमें इंक्लूडेड है। 4 BHK में कितना पार्किंग मिलेगा? और पार्किंग कैसा है, 2 BHK के लिए 1 कार पार्क, 3 BHK के लिए 2 कार पार्क और 4 BHK के लिए 3 कार पार्क। सिमिलर वे में बोलेंगे तो बेडरूम -1 कार पार्क आता है आपका। मैं प्राइसिंग बता दूँ, बंद कर दो, बंद कर दो। 3 BHK जो 3 BHK में 2 कारपेट है, एक 1190 और एक 1318, 10 लाख रुपए का गैप है। 10 to 20 10 लाख रुपए का गैप रहेगा, फिर 10 लाख के बढ़ते रहेगा बैंड वाइज। 10 लाख रुपए का गैप रहेगा। 2.69 वी आर कोटिंग फॉर फर्स्ट टू 10, उसके आगे 2.79, 2.89, फिर 3.9, 3.09, तो वैसे वैसे 40 फ्लोर्स तक आपका बैंड रहेगा। EOI फॉर्म हम आपको भेज भी देंगे, उसके अंदर प्रॉपर लिखा हुआ है, नोट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, मेरे पास फॉर्म है EOI, उसके अंदर प्रॉपर बैंड वाइज लिखा हुआ है, वो आपके पास आ जाएगा, आज ही आ जाएगा। 3 BHK जो है वो 3 BHK जो मेरा छोटा वाला कारपेट है वो जाएगा आपका 4.19 विच इज़ ऑल इंक्लूसिव, वो 1190 कारपेट है, और जो बड़ा वाला कारपेट है वो जाएगा समवेयर अराउंड आपका 4.69। अगर आप कैलकुलेशन करते हो ना पर स्क्वायर फीट रेट के हिसाब से, तो जो मेरा कैलकुलेशन आएगा वो समवेयर अराउंड 35,500 फॉर लोअर फ्लोर और 38-39 फॉर हायर फ्लोर फॉर 2 BHK। 3 BHK जाएगा 36,000 फॉर लोअर फ्लोर, 40,000 फॉर हायर फ्लोर, और 4 BHK भी 36 लोअर फ्लोर और 41-42 के आसपास हायर फ्लोर जाएगा, विच इज़ ऑल इंक्लूसिव। और पार्किंग हमारे पास ऐसा रहेगा, प्रॉपर सरफेस कार पार्क रहेगा। मॉल्स में आपने देखा होगा, जैसे आप जा रहे हो आप डायरेक्ट लगा रहे हो, वो ऊपर स्टैक वाला ऑप्शन हमने यहाँ पे नहीं रखा, बिकॉज अपने पास कार पार्क मतलब अच्छा खासा कार पार्क, पोडियम 5, एक ग्राउंड और एक नीचे बेसमेंट, मतलब 7 लेवल आपका पूरा कार पार्क है, और पूरा सरफेस कार पार्क। ऐसा नहीं कि मैं अगर 4 BHK ले रहा हूँ तो एक को ऊपर नीचे दे दूंगा और एक अलग से, प्रॉपर 3 कार पार्क उसी का रहेगा। तो मतलब पूरा सरफेस कार पार्क उसी को बोलते हैं कि अपने पास कार पार्क अच्छा खासा है और ऊपर नीचे का हेक्टिक नहीं है किसी को। भले से हम ओल्ड टेनेंट्स को भी दे रहे, बट हमने डिसाइड नहीं किया कि उनको कार पार्क कैसा देंगे, बट हमारे पास जो है वो पूरा सरफेस कार पार्क। लॉन्च के पहला नेगोशिएबल रहता है, एक बार लॉन्च हो गया ना तो हमारा एक प्राइस सेट हो जाएगा कि इसके नीचे हम नहीं दे पाएंगे। तो नेगोशिएबल अमाउंट कितना % होता है? समय आप पकड़ लो 2 से 5 लाख अगर आप नेगोशिएट करते हो तो उतना आपको डिस्काउंट मिल जाता है। 2 to 5 lakhs। ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होता, बिकॉज लॉन्च पे ऑलरेडी प्राइस आपका कम रहता है, उसके ऊपर आपको EOI डिस्काउंट भी मिलता है, उसके ऊपर आपको वो जो नेगोशिएशन मतलब जो अमाउंट पहले दिया वो माइनस होता है, वो माइनस दिया और उतना ही अमाउंट आपको डिस्काउंट मिलेगा। मतलब तुमने मेरे को 2 लाख दिए हो, मैं आपका 2 लाख आपको वापस तो कर रहा हूँ, साथ में आपको मेरा 2 लाख भी डिस्काउंट दे रहा हूँ, क्योंकि आपने मेरे को 2 लाख दिए थे पहले। तो 2 लाख को 4 लाख नहीं दे सकते। अगर 2 BHK वाला बोला मैं आपको 4 का देता हूँ तो 2 को 4 नहीं दे सकते, 2 को 2 ही, 3 को 3, 4 को 4, प्रॉपर सिंपल रहेगा। कोई बोलता है मैं आप हाँ रिफंड है, विद इन 45 डेज आफ्टर कैंसलेशन आपको रिफंड आ जाएगा। 14 दिन
और कुछ क्वेरी है किसी को इस एरिया में कुछ नेगेटिव साइन तो ऐसा कुछ है नहीं बोरीवली में, हमारे प्रोजेक्ट में तो कुछ नहीं। नियरेस्ट स्टेशन क्या बोरीवली रेलवे स्टेशन, और हाँ एक बात, लिंक रोड पे मेट्रो है। मेट्रो स्टेशन आपका एग्जैक्ट सामने 2 मिनट्स ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका मेट्रो स्टेशन है। बोरीवली वेस्ट है मेट्रो स्टेशन का नाम। बोरीवली में 2 मेट्रो स्टेशन है, एक आपका लिंक रोड है और एक आपका ईस्ट में हाईवे पर है। नेशनल पार्क पे एक मेट्रो स्टेशन है और एक आपका यहाँ पे लिंक रोड पर है। तो हमारे काफ़ी नियरेस्ट स्टेशन जो है वो बोरीवली वेस्ट है। वॉकिंग डिस्टेंस आपका 2 मिनट्स ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस पे मेट्रो स्टेशन है। नियरेस्ट हॉस्पिटल आप देख रहे हो तो करुणा हॉस्पिटल है, लोटस हॉस्पिटल है, मॉल्स भी है। मॉल्स आप जैसे आप ये रोड जाते हो, हॉस्पिटल पकड़ लो आप 500 मीटर्स के अंदर ही। लेकिन सर यहाँ पे जो बहुत एरिया देवीदास लेन वो तो बहुत दूर है, मतलब जयराज नगर हार्डली आपका 900 मीटर्स पे आपका देवीदास लेन। जयराज नगर, योगी नगर, देवीदास लेन, और ये जैसे ये इतना गैप है ना, ये दोनों लेन में उतना ही गैप आगे भी लेन में। और देवीदास लेन आपका डायरेक्ट ईस्ट में जाता है, जो आपका हाईवे, ये एसवी रोड के बाजू में आपका स्टेशन आ जाएगा, उसके बाद में ईस्ट आ जाएगा। और बोरीवली ईस्ट इतना डेवलप नहीं है, मतलब है अच्छा खासा डेवलपमेंट है, बट उधर एक ओपेरा स्काई सिटी करके प्रोजेक्ट है, वो प्रीमियम में बेचता है और उसने मार्केट उधर का एक्वायर कर लिया ऑलरेडी। कस्टमर्स आपको बोलेंगे मैं उधर क्यों नहीं लूँ, उधर क्यों नहीं लूँ। सर आपका ईस्ट लोकेशन और वेस्ट लोकेशन, वेस्ट हमेशा प्रीमियम है, दहीसर से लेके बैंड्रा तक कोई भी वेस्ट देख लीजिए, दोनों में डिफरेंस है रेट का। तो अगर आप ईस्ट जाते हो तो आपको कनेक्टिविटी वाइज भी आप देखो, और आपका जो इन एंड आउट जो इंफ्रा है वो देखिए, तो आपका ईस्ट वैसे भाव कम है और वेस्ट ज़्यादा ही है। भले से ओबेरॉय कनेक्टिविटी बहुत अच्छा दे रहा है, जो डायरेक्ट हाईवे कनेक्शन है, और शायद ओबेरॉय मॉल भी बना रहा है वहाँ, तो आपका वो प्रीमियम वैसे भी आ जाएगा। और उसका ऑलमोस्ट रेडी हो गया प्रोजेक्ट, वो ऑब्स्टेकल आपको आएगा नहीं, बिकॉज अपन अंडर कंस्ट्रक्शन पे। और एक जो प्रोजेक्ट का आप बताए थे वो भी मतलब रेडी टू मूव इन है, और वो 48 कोड कर रहा है। अपन 35 बोल रहे हैं, वो भी नेगोशिएबल है उस पर, और 35 ऑल इंक्लूसिव फॉर लोअर। उनका लोकेशन कहाँ है? देवीदास लेन पे, जयराज नगर, योगी नगर, देवीदास लेन पे यहाँ पर इसका प्रोजेक्ट, उसका फ्लोर के लिए तो वही सबसे कन्वीनियंट होगा ना, बट सोल्ड आउट है ना भाई, पूरा रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है, मतलब ऑलरेडी 2 साल पहले 3 साल पहले बिक गए, पहले पूरा प्रोजेक्ट बिक गया। पहले कॉल आ रहा था, मतलब ये जो जगह है आपने बोला कि